रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी और आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और साथ खैरियत से होगे। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ और वीडियो क्लियर आ रही है तो काइंडली मुझे कमेंट्स के अंदर बता दें ताकि मैं लेक्चर को स्टार्ट कर सकूं। सबसे इंपॉर्टेंट रिमाइंडर, सबसे पहले तो ये आप लोग अपने पास अटेंडेंस लगा लो। अटेंडेंस मार्क करते हुए प्लीज़ CNIC करेक्ट लिखा करें। अगर आप लोग CNIC करेक्ट नहीं लिखते तो आप लोग की अटेंडेंस मार्क नहीं होती, और जब आप लोगों की अटेंडेंस मार्क नहीं होती फिर आप लोग कहते हो कि हमारी अटेंडेंस सर मार्क नहीं हो रही, और इसकी वजह सिर्फ यही होती है कि आप लोगों ने अपना CNIC रॉन्ग लिखा हुआ होता है। सो प्लीज टेक योर टाइम। मैं आप लोगों को सबको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। आराम और तसल्ली के साथ आप सब लोग अपना CNIC इंटर करो, अपनी अटेंडेंस को मार्क करो, और इसके बाद हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर कि आप लोगों के लैपटॉप के साथ माउस कनेक्टेड हो, आप लोगों के पास नोटबुक हो, आप लोगों के पास पेन हो, ताकि आप लोग शॉर्टकट कीज वगैरह लिखते जाओ और जो इंपॉर्टेंट चीजें हो वो आप लोग अपने पास नोट करते चले जाओ, ठीक है। और अपने पास लैपटॉप्स के ऊपर इलिस्ट्रेटर को ऑन कर लें। इलिस्ट्रेटर ऑन करने के बाद अपने पास 5 इंच इंटू 5 इंच का एक कैनवस ओपन कर लें। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया, सर आया हुआ क्वेश्चन, व्हाइल ट्रेसिंग द इमेज इट इज डिफिकल्ट टू ट्रेस ब्लैक इमेज, एनी ट्रिक फॉर दिस? फिलहाल देयर इज नो ट्रिक। आपको सब चीजें मेहनत के साथ करनी पड़ेंगी, टाइम लगाना पड़ेगा, और उन चीजों को आपको खुद से प्रॉपरली पेन टूल के साथ ही ट्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। देयर इज नॉट शॉर्टकट, सिवाय मेहनत के आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मेहनत करनी होगी। जब शॉर्टकट्स का टाइम आएगा, जब चीज़ों को स्पीड अप या पेस करने का टाइम आएगा, तो मैं उस टाइम आप लोगों को सब चीज़ें बताऊंगा। बट फिलहाल के लिए मेहनत है, मैं शॉर्टकट में अभी किसी को कोई चीज़ नहीं बता रहा। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मेहनत है, मेहनत के अलावा और कोई चीज़ नहीं। ओके जी, आई एम जस्ट वेटिंग 1 मोर मिनट ताकि आप लोग अपनी अटेंडेंस को मार्क कर लो। प्लीज 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 CNSC करेक्ट लिखिएगा, वरना आप लोगों के अटेंडेंस को मार्क नहीं किया जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, आप लोगों को मेरी स्क्रीन भी अब शो हो रही होगी, और मैंने भी अपने पास यहाँ पर इलिस्ट्रेटर ओपन कर लिया है और अपने पास 5 इंच इंटू 5 इंच का कैनवस ओपन कर रहा हूँ। पहले आप लोगों ने यूनिट सेलेक्ट करने होते हैं, इसके बाद आप विड्थ सेलेक्ट करेंगे, और फिर आप हाइट सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद आपने कलर मोड रखना है RGB, और रास्टर फैक्ट में 300 ppi ही रखें और इसको ओके कर दें। आप लोगों के पास यहाँ पर एक अदद कैनवस ओपन हो जाएगा, ठीक है। वंस डन प्लीज मुझे बता दें कि आप लोगों के पास कैनवस ओपन हो चुका है, फिर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, फरहान असलम का क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी चेंज द कलर ऑफ ट्रेसिंग लाइन? अगर आप कोई चीज ट्रेस कर रहे हो तो आप अपने पास स्ट्रोक का कलर चेंज कर लो। सबसे पहले आप स्ट्रोक का कलर चेंज कर लो, इसके बाद आप ट्रेसिंग करो। जब आप ट्रेसिंग करोगे तो आप देखें आपके पास यहाँ पर येलो लाइन आ रही है, ठीक है। तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। अगर आपने येलो के बाद दोबारा ट्रेस करना है और आप चाहते हो कलर चेंज हो जाए, तो आप पहले कलर चेंज कर लो, उसके बाद आप ट्रेसिंग शुरू करो। तो स्ट्रोक की कलर आपको बेसिकली पाथ के ऊपर जो लग रहा होगा वो आपके पास इस तरीके से लगना शुरू हो जाएगा। आई होप कि आपको फरहान असलम आपकी बात का जवाब मिल गया होगा। आई एम रियली सॉरी जी, 1 मिनट मुझे दें। ऑलराइट जी, हम लोग अपने लेक्चर को अब स्टार्ट करते हैं, और आज हम लोग करने वाले हैं रोटेट टूल। रोटेट टूल को करने से पहले कुछ उसकी थ्योरी को पढ़ लेते हैं कि रोटेट टूल करेगा क्या, रोटेट टूल को हम लोग यूज क्यों करेंगे, ठीक हो क्या। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोटेट टूल। आप सब लोग राइट नाउ जब लेक्चर ले रहे हो तो ऐसी बात है किसी रूम वगैरह में बैठे होगे। जस्ट फॉर अ मोमेंट आप सब लोग सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के ऊपर जो एक सीलिंग फैन चल रहा है, आप उसकी तरफ देखो, ठीक है। जो सीलिंग फैन आपके पास है, सीलिंग फैन क्या कर रहा है? सीलिंग फैन घूम रहा है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ आएगी। सबसे पहले चीज आप ऊपर देखें अपने सीलिंग फैंस की तरफ। होपफुली सबके ऊपर सीलिंग फैन लगा ही दिया होगा। अगर सीलिंग फैन क्या आप नोट करो तो वो क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, ठीक है। किसके अराउंड रोटेट कर रहा है? एक पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रहा है।
वो पॉइंट को हम लोग कहते हैं पिवट पॉइंट। ठीक है, हमारे पास कोई भी चीज जब भी रोटेशन करती है, कोई चीज घूमती है, तो उसका एक अदद पिवट पॉइंट होता है जिसके अराउंड वो चीज घूम रही हो। ठीक है, अब मुझे नहीं पता जी सन अराउंड अर्थ के अराउंड घूम रहा है या अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, लेकिन उसमें से एक ना एक पिवट पॉइंट है। ठीक है, और उसके अराउंड सारे प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, आई एम नॉट गुड एट साइंस, आई एम ओनली गुड एट डिजाइनिंग। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज समझ जा रही होगी कि हमेशा रोटेशन के वक्त एक हमारे पास पिवट पॉइंट होता है, उसके अराउंड सारी की सारी चीजें घूम रही होती है। सेम जो फैन आपके पास, फैन के जो सेंटर पॉइंट है उससे हम लोग पिवट पॉइंट कहते हैं। तो जब हम लोग अब ये रोटेट टूल पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो रोटेट टूल में हम करेंगे क्या, हम लोग एक पिवट पॉइंट लेंगे, उस पिवट पॉइंट के अगेंस्ट हम लोग किसी भी चीज को राउंडली क्रिएट कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे, अब हम लोग चलते हैं इलस्ट्रेटर की तरफ और इलस्ट्रेटर उसको करके देखते हैं। ठीक है, आप लोगों के पास रोटेट टूल ये पड़ा हुआ होता है। ठीक है, आई होप कि सबको मिल गया हो कि रोटेट टूल कहां पर पड़ा होता है। शॉर्टकट की है आर। अगर आप किसी भी टूल के ऊपर हो तो सिंपली आप आर प्रेस करो तो आपके पास रोटेट टूल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अभी प्लीज किसी ने भी अपने पास कोई भी काम नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने स्क्रीन की तरफ देखना है, इस वीडियो की तरफ देखना है। जब मैंने आप लोगों से प्रैक्टिस करवानी होगी तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग लैपटॉप की तरफ शिफ्ट कर जाओ और तब चीजों को दोबारा से रिपीट करूंगा। लेकिन प्लीज अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ इस रोटेट टूल को समझने के काम किस तरीके से करता है। मैं अपने पास सॉफ्टवेयर ऑन कर लूं ताकि आप लोगों को कीज नजर आ रही है। जो भी मैं कीज प्रेस कर रहा हूँ वो आप लोगों के पास यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। ठीक है, जो भी मैं की प्रेस करूंगा वो आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रही है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग जी एक सर्कल ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। एक बड़ा सा सर्कल मैं अपने पास ड्रॉ कर रहा हूँ। आप लोगों ने प्लीज अपने पास कुछ भी नहीं करना। अगर आप लोग कुछ भी करना स्टार्ट करोगे तो चीज समझ नहीं आएगी। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक सर्कल बनाया और उस सर्कल को मैंने एक स्ट्रोक दे दिया। स्ट्रोक क्यों दे दिया, ताकि मुझे पता चल जाए कि इसकी बाउंड्री क्या। ठीक हो गया, यहाँ पर मुझे इसकी बाउंड्री पता चल रही है। अब अगर मैं सर्कल को सिलेक्ट करूं, देखिए जैसे ही मैंने सर्कल को सिलेक्ट किया मुझे यहाँ पर सेंटर पॉइंट नजर आ रहा है। आप लोगों को यहाँ पर सेंटर पॉइंट ये वाला नजर आ रहा होगा। ठीक है, मैंने भी बताया कि हम लोग रोटेट टूल के अंदर किसी भी चीज को पिवट पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने पास गाइड्स ले आता हूँ। गाइड्स लाने का तरीका क्या था, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस आर से आपके पास ये रूलर्स आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप यही रूलर्स लेकर आना चाहो तो आप रूलर्स में जाकर शो रूलर्स या हाइड रूलर्स कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल प्लस आर लिखा हुआ है यहाँ पर। प्लीज 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 आप लोग अपने पास कुछ भी चीजें भी परफॉर्म मत कीजिएगा। इस रोटेट टूल की मदद, ये सॉरी रूलर्स की वजह से आप देख सकते हो यहाँ पर एक स्केल आ चुका है, एक हॉरिजॉन्टल स्केल और एक वर्टिकल स्केल। मैं इस वर्टिकल स्केल को मैंने अपने पास सर्कल को सिलेक्ट रखा हुआ है ताकि मुझे सेंटर पॉइंट नजर आए। मैं यहां से ड्रैग करना स्टार्ट करता हूं लाइन और सेंटर में लाकर छोड़ देता हूं, और इसी तरीके से मैं ऊपर से एक नीचे लाइन लेकर आ रहा हूं, सेंटर पॉइंट के ऊपर लाकर रख देता हूं। अब देखिए सेंटर, जब भी मैं गाइड्स को नीचे लेकर आ रहा हूं रूलर्स की मदद से, तो मेरे पास यहाँ पर आके चीज स्नैप कर रही है। स्नैप का क्या मतलब है, एकदम से मैग्नेट की टाइप की चीज अटैच करती है। देखिए मैं स्मूथली लेकर आ रहा हूँ लेकिन यहाँ पर आके एकदम से आपको स्नैप फील होगा। स्नैप का क्या मतलब कि आपके पास लाइन सेंटर के अंदर आकर रुकना चाहेगी। वंस आपके पास ये सेंटर पॉइंट डिफाइन हो चुका तो अब हम लोग देखें, किसी भी काम को करने से पहले हम लोग क्यों ना मैयर करके एक पिवट पॉइंट ले लें। मैंने वही अपने पास एक पिवट पॉइंट यहाँ पर ले लिया। ठीक है, पिवट पॉइंट सिंपल एक बना लिया है। अब देखिए मैं काम किस तरीके से करता हूँ। एक इलिप्स टूल लिया, इलिप्स टूल से मैं यहाँ पर सर्कल बना रहा हूँ, सेंटर से बना रहा हूँ और ऑल्ट के साथ बना रहा हूँ, ऑल्ट के साथ फुली ग्रो करें। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास ये सर्कल बन चुका है। जैसे ही मेरे पास ये सर्कल बना, अब मैं लूंगा रोटेट टूल। रोटेट टूल लेने के बाद मेरे पास कर्सर कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब ये जो रोटेट टूल है ये डिफाइन करता है आपका पिवट पॉइंट क्या होगा। मैंने अपना पिवट पॉइंट यहाँ पर बना दिया। देखिए सेंटर में लाकर मुझे सेंटर से हेल्प मिल रही है। गाइड्स का जो सेंटर है मुझे हेल्प मिल रही है कि मैं एग्जैक्टली सेंटर पे हिट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर लाकर सिंपल एक क्लिक कर रहा हूँ। एक क्लिक से होगा क्या कि मेरे पास यहाँ पर, आई एम सॉरी जी क्लिक सही नहीं हुआ,
रोटेट टूल लिया, यहाँ पे सेंटर में आया और सिंपली क्लिक कर दिया, लेफ्ट क्लिक करने से हुआ क्या कि मेरे पास आप देख सकते हो यहाँ पर एक अदर पिवट पॉइंट लग चुका है। छोटा सा आपको पॉइंट नजर आ रहा है, इसको कहते हैं पिवट पॉइंट। आपके पास यहाँ पर ये पिवट पॉइंट लग चुका है। अब आपने कोई और टूल नहीं लेना, आपने सिंपली सर्कल को जाके क्लिक करना है और घुमाना शुरू कर देना है। अब आप देख सकते हो कि आपके पास ये सर्कल इस तरीके से घूमता चला जा रहा है। अब इसको मैं यहाँ पर अगर लाकर रख दूं इस लाइन के ऊपर, तो देखिए मेरे पास ये सर्कल रोटेट होकर यहाँ पर आ चुके हैं। इस सर्कल को दोबारा रोटेट करना है तो मैं यहाँ पर दोबारा पिवट पॉइंट लगाता हूँ और सर्कल को दोबारा से रोटेट करना शुरू करता हूँ। तो देखिए मेरे पास यहाँ सर्कल बनता चला जा रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर इसी सर्कल को बनाते हुए मैं अपने पास और की कर लूं तो क्या मेरे पास, ठीक है, और मैं यहाँ पर लाकर इस टॉपी आगे पेस्ट होना शुरू। अब आप लोगों ने करना क्या, आप सब लोगों ने, मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ, स्टेप करना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने मेक अ सर्कल। अब आप लोग अपने पास काम कर सकते हैं, मैं स्टेप्स आप लोगों के सामने लिख दूंगा ताकि आप लोग इन स्टेप्स को फॉलो कर सको। आई नो बातें कहीं भी भूल जाती हैं, तो मैं इसलिए आप लोगों के सामने यहाँ पर स्टेप्स लिख रहा हूँ। मेक अ सर्कल, और सर्कल के बाद सेलेक्ट सर्कल विद, मैं कलर को चेंज कर रहा हूँ ताकि ये आगे मूव करते हुए भी नजर आए। स्टेप्स आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ। सेलेक्ट द सर्कल विद सिलेक्शन टूल, प्रेस कंट्रोल प्लस आर फॉर द रूलर्स, ताकि आपके पास जो वाले रूलर्स आ जाए, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी रूलर्स आ रहे हैं तो आपको प्रेस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप इज मेक बाइट्स ऑन द सेंटर पॉइंट्स। इसके बाद इसको मैं मार्क कर रहा हूँ अपने पास ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि मैं किसकी तरफ रेफर कर रहा हूँ, उस सर्कल की तरफ मैं रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। प्लीज इन स्टेप्स को फॉलो करते जाओ। अब अगर अभी भी आप लोगों को इंस्ट्रक्शन से भी समझ ना आए ना, सीरियसली
सोचने का मकाम है, ठीक है ना। मैंने सारी की सारी एक चीजें आप लोगों के सामने यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर लिख दी हैं, ठीक है। जो चीजें मैंने स्टेप्स किए थे आप लोगों को वो स्टेप्स मैंने करके भी दिखा दिए और उन्हीं चीजों को मैंने यहाँ पर लिख कर बता दिया, ठीक है। अब प्लीज मेक श्योर कि आप लोग किसी भी स्टेप को मत खाओ। अगर गलती से मेरे पास कुछ स्टेप मिस हो गए तो आप लोग मुझे गाइड कर सकते हो, ठीक है। बट आई थिंक मैंने यहाँ पर एक एक स्टेप आप लोगों के पास लिख दिया है। प्लीज इस स्टेप को फॉलो करें और अपने पास सर्कल की एक कॉपी बना लें। यहां तक हो जाए तो प्लीज मुझे बताएं। आई एम वेटिंग कि आप लोग इस चीज को अपने पास परफॉर्म कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अगर स्टिल किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता सकता है, मैं दोबारा से इस चीज को अपने पास क्रिएट करके भी दिखा दूंगा। बट आई थिंक टेक्स्ट से काफी चीजें क्लियर आउट हो चुकी हैं। मैंने पूरे के पूरे स्टेप्स आप लोगों के सामने लिख दिए। अभी ये टूल की पावर अभी आप लोग नहीं जानते, प्लीज इसको लाइट मत लीजिएगा और मेरे साथ साथ चलिएगा, क्योंकि थोड़े कुछ ही मिनट्स के अंदर आप लोगों को मैं कुछ ऐसी चीजें से बनाकर दिखाऊंगा जो कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि कितनी आसानी के साथ हम लोग इससे बना सकते हैं। तो प्लीज मेरे साथ साथ चलिएगा। पीछे रह जाते हैं, कोई चीज नहीं समझ आ रही तो पूछ लें, ठीक है। अगर लेट ज्वाइन किया है तो फिर बाद में आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने वीडियो को प्रॉपर देख रहे हो और आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सिंपल आप यहाँ से इसको प्रेस करो, क्लिक करो और साथ ड्रैग करके लेकर आते जाओ तो आपके पास गाइड आ जाती है। हॉरिजॉन्टल गाइड लगानी है तो आप उसको ऊपर से नीचे की तरफ ले आओ तो आपके पास इस तरीके से हॉरिजॉन्टल गाइड लग जाती है। आई होप मैं विश आपको आपकी बात का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास रिपीटेड कॉपीज नहीं बन रही तो इसका मतलब है कि आप अपने एंड पे गलती कर रहे हो, ठीक है। उस गलती को देखो, इन स्टेप्स को फॉलो करो, क्योंकि बाकी सबके पास ये चीज बिल्कुल परफेक्टली हो रही है, ठीक है। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं इस स्टेप्स को ना सबको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोग के माइंड में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो खत्म हो जाए, ठीक है। इन स्टेप्स को मैं बोल बोल कर आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या था, मेक अ सर्कल। मैं यहाँ पर अपने पास सर्कल बना लिया सबसे पहले, ठीक है। इस आर्ट बोर्ड के सेंटर में अपने पास सर्कल बना लिया। सर्कल इसलिए बनाया क्योंकि मुझे यहाँ पर सेंटर पॉइंट चाहिए था, सेंटर पॉइंट मुझे नजर आ रहा है। तो अब अगला काम मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट दिस सर्कल विद सिलेक्शन टूल। नेक्स्ट स्टेप इज प्रेस कंट्रोल प्लस आर फॉर द रूलर्स। आप रूलर्स के लिए कंट्रोल प्लस आर, अगर आपके पास रूलर यहाँ पर नजर नहीं आ रहे तो कंट्रोल प्लस आर प्रेस करेंगे, आपके पास यहाँ पर रूलर्स नजर आ जाएंगे। अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के लिए आप यहां से ड्रैग करोगे, सेंटर के ऊपर लाकर छोड़ दोगे और इसी तरीके से आप हॉरिजॉन्टल गाइड के लिए ऊपर से लेकर आओगे और इसको यहाँ पर लाकर छोड़ दोगे, ठीक हो क्या। मेक गाइड्स ऑन द सेंटर पॉइंट, हमने सेंटर पॉइंट के ऊपर गाइड्स बना। गाइड, अब मैंने इस गाइड के ऊपर एक सर्कल बनाना है, गाइड के ऊपर कर्सर लेकर जाऊंगा और ऑल्ट प्रेस करके सर्कल बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा, ताकि सर्कल सेंटर से ग्रो करे। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके बनाऊंगा तो देखिए सर्कल यहाँ पर ग्रो करेगा, जो कि सही नहीं है। बाद में जो उठाकर उसको सेंटर में लाकर रखना पड़ेगा, जो कि सही अप्रोच नहीं है। तो क्यों ना ऑल की प्रेस करके इस तरीके से अपने पास सर्कल बना ले। सर्कल बन चुका है। नाउ सिलेक्ट दिस सर्कल विद सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन, इस सर्कल टूल को हमने सिलेक्शन टूल के साथ सिलेक्ट कर दिया। अगला स्टेप क्या है, टेक रोटेट टूल एंड मार्क द पिवट पॉइंट। रोटेट टूल लिया और पिवट पॉइंट को मार्क कर दिया। अब अगला काम क्या करना है,
नाउ मूव द सर्कल व्हाइल प्रेसिंग ऑल्ट की टू फॉर्म अ कॉपी। अब अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ और साथ में ऑल्ट की प्रेस कर लूँ तो देखिए कॉपी बनना शुरू हो चुकी है। कॉपी बन गई। अब कंट्रोल डी क्या करता है, तो प्रेस कंट्रोल प्लस डी टू मेक रिपीटेड कॉपीज। इसी तरीके से हमारे पास लास्ट तक की कॉपीज को वो आगे बनाता चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास इस तरीके से सारे का सारा सर्कल फॉर्म आउट हो जाएगा। अब बाद में आप गाइड्स को रिमूव करना चाहते हो तो विंडो में जाएं, सॉरी व्यू में जाएं, गाइड्स में जाएं, क्लियर गाइड्स कर लें, ठीक है, तो क्लियर हो जाएंगे गाइड्स। इसी तरीके से सर्कल को रिमूव करना चाहते हैं तो आप सर्कल को बाद में रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको चीज समझ आ गई है। बिलीविंग दैट कि आप लोगों को यहाँ तक चीज समझ आ गई होगी। अगर किसी को नहीं समझ आई तो प्लीज बाद में वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैं लेक्चर के दौरान अगर वेट करना स्टार्ट करूं तो हमारा कोर्स 2.5 महीने के अंदर कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब इन्हीं स्टेप्स को मैं दोबारा से फॉलो करते हुए देखें, वही स्टेप्स हुए में सारे के सारे। अब मैं अपने पास आप लोगों को देखें, अभी जो मैंने सर्कल्स बनाए थे उनकी कॉपीज रैंडमली बन रही। अब हम लोग एक और काम करने लगे। मैं वही सर्कल यहाँ पर बना रहा हूँ, उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूँ। सेलेक्ट सर्कल सिलेक्शन टूल, रोटेट टूल लेकर यहाँ पर क्लिक करके पिवट पॉइंट बना लिया, ठीक है, पिवट पॉइंट बन गया। अब अगर मैं ऑल्ट की प्रेस करते हुए कॉपी ले रहा हूं तो कॉपी हुए, अगर मैं शिफ्ट की प्रेस करूं तो शिफ्ट की क्या करती थी, एक खास एंगल के ऊपर चलती थी। तो 45, 90, 135, 180, 135 वो माइनस में था, 90 -145 था। ये कैसे भी चीजें मूव कर सकती हैं। अगर मैं शिफ्ट की प्रेस कर लूं तो देखिए अब मेरे पास जो कॉपीज बन रही हैं वो खास एंगल के ऊपर बन रही हैं, और जो आखिरी कॉपी है वो एग्जैक्टली इसके ऊपर आकर बन रही है। आप देख सकते दो सर्कल यहाँ पर आप आ चुके हैं, ठीक है। तो अब यही काम आप लोग दोबारा से करो, लेकिन शिफ्ट की भी प्रेस कर लो। शिफ्ट की क्या हेल्प करेगी आपको कि आप एक खास एंगल में भी मूव कर रहे हो। यहां पर इस स्टेप के अंदर मूव द सर्कल वाइड प्रेसिंग ऑल्ट की प्लस शिफ्ट की। टू फॉर्म अ कॉपी एट स्पेक्ट एंगल, ठीक है। ये स्टेप्स अभी हमने सिर्फ इजाफी किए, बाकी सारे की सारी चीज हमने वैसे के वैसे ही की, ठीक है। आई होप कि आप लोग को नजर आ रहा हो। अब यही काम आप लोग अपने पास कर लो और फिर मुझे बताओ कि आप लोग ये काम कर चुके हो। सिर्फ और सिर्फ ये वाला स्टेप हमने इजाफी किया, बाकी सारे के सारे स्टेप्स वही के वही हैं। पहले हमने रोटेट टूल चलाना सीखा और अगले स्टेप के अंदर हमने उसको और प्रिसाइजली चलाना सीखा, ठीक है। वंस डन प्लीज लेट मी नो ताकि मैं आगे चल सकूं। टेक योर टाइम, मैं 1 मिनट और दे रहा हूं सबको, ताकि 1 मिनट के अंदर आप इस चीज को अपने पास प्रॉपरली कर लो, ठीक है। जिनसे नहीं हो रहा प्लीज पैनिक नहीं करना, साथ साथ चलें, चीजें आसान रहेंगी, ठीक है। सुकून के साथ तहम्मुल के साथ करें, कोई इतनी चीज मुश्किल नहीं है। ऑल राइट जी, आई बिलीव कि यहाँ तक सबका हो चुका है, ठीक है। और अब मैं इसको एक और नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जा रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर लेकर जा रहा हूँ, जहां पर हम लोग इसको और ज्यादा आप कह सकते हो कि प्रिसाइजली हैंडल कर सकेंगे, ठीक है। का पास इस चीज का पूरा कंट्रोल होगा कि हमारे पास अगला सर्कल या अगली मूवमेंट कहां पर होनी चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं दोबारा इन सब स्टेप्स को यहां तक डिलीट कर रहा हूं, ठीक है, जहां तक ये पीस हुई है, यहाँ पर लाइन लगा रहा हूं।
ये वाला स्टेप्स आप लोगों के पास जहां तक हुए, ये स्टेप्स जहां तक हुए। अब अगला स्टेप हम लोग क्या करने लगे हैं, अब ये वाले स्टेप थोड़े से चेंज होंगे। वही काम कर रहा हूं, सिलेक्ट द मेक अ न्यू सर्कल ऑन द गाइड, यहां पर वैसे ही सर्कल दोबारा से बनाया और फिर रख रहा हूं, स्ट्रोक नहीं रखा। प्लीज इन चीजों को नोट करते रहा करें कि मैं कौन सी सेटिंग्स रख रहा हूं अपने पास। अगला काम ये कर रहा हूं कि सिलेक्ट द सर्कल विद सिलेक्शन टूल, वही स्टेप दोबारा से कर रहा हूं, सिलेक्ट द सर्कल विद सिलेक्शन टूल कर लिया। टेक रोटेट टूल एंड मार्क द पिवट पॉइंट, ठीक है। अब यहां पर चेंज आएगा। चेंज क्या आएगा कि जब मैं पिवट पॉइंट मार्क कर रहा हूँ तो मैं ऑल्ट की प्रेस करके मार्क करूंगा। प्लीज अभी करना किसी ने नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सारे यहीं पर देखें। मैं ऑल्ट की प्रेस करके यहां पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग एक खास एंगल के ऊपर चल रहे थे। अगर मैं अपने पास एक घड़ी बनाना चाहता हूं तो घड़ी के अंदर मेरे पास कितने आवर्स होते हैं, 12 आवर्स होते हैं, ठीक है। 24 आवर्स की बात नहीं कर रहा मैं, 12 आवर वाली क्लॉक की बात कर रहा हूं। मेरे पास 12 आवर्स आ गए तो मुझे चाहिए यहाँ पर 12 सर्कल। अब 12 सर्कल मुझे पूरे इस सर्कुलर एरिया के अंदर चाहिए, तो मैं इसके लिए थोड़ी सी मैथ करने को, प्लीज पहले चीजों को समझ लीजिएगा, इसके अभी करने की जरूरत नहीं है। 360 डिवाइडेड बाय 12, मुझे कितने पॉइंट्स चाहिए, एक सर्कल की पूरी रोटेशन क्या है, अगर मैं कुछ यहाँ पर गलत लिखूं मैथमेटिक्स की टर्म के अंदर तो मुझे मैथमेटिक्स वाले हजरात रोक सकते हैं, ठीक है। मेरा मैथ बहुत बहुत बुरा है। अच्छा, और मैं सब कुछ भूल चुका हूँ मैथ के हवाले से, कुछ चीजें याद है जो कि आपको समझा रहा हूँ। नंबर 12 क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट यू वांट, ठीक है। बहुत ही आसान अंग्रेजी में लिख रहा हूँ। 360 डिवाइडेड बाय 12, 12, तो आपके पास क्या आंसर आता है। अब जरा जल्दी से मुझे आप में से कोई बता सकता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से बता दें प्लीज, जरा जल्दी से कैलकुलेशन करें। 360 डिवाइडेड बाय 12 तो क्या आंसर आता है, 30 डिग्री फॉर ईच पॉइंट, राइट। यहां पर हमारे पास आंसर आता है 30 डिग्री, ठीक है। अब इस बनाते हुए अगर मैं यहाँ पर क्लिक करते हुए और प्रेस करके पॉइंट ले लूं तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, डायलॉग बॉक्स आ रहा है। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर मैं क्या लिखने वाला हूँ, प्रीव्यू की ऑप्शन ऑन कर लें, -45 का ये एंगल है। यहाँ पर 30 लिखूंगा तो मेरे पास इस साइड के ऊपर ये चीज बनना शुरू हो जाएगी। अगर -30 लिखूंगा तो वो साइड पे बनना शुरू हो जाएगी, बट इट डजेंट मैटर। मुझे 30 के एंगल के ऊपर एक सर्कल चाहिए, ठीक है। -30 यहाँ पर रख रहा हूँ और यहाँ पर क्लिक करूंगा कॉपी, ठीक है। कॉपी करने से क्या हुआ, मुझे यहाँ पर कॉपी मिल चुकी है। नाउ कंट्रास्ट, नाउ से दिस कि मेरे पास अब आप लोग गिन सकते हो यहाँ पर 12 तक बन चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो एक घड़ी के अंदर जितने आवर्स होते हैं वो मुझे यहाँ पर नजर आना शुरू हो चुके, ठीक है। तो अगर मुझे कभी भी किसी खास एंगल के ऊपर कोई रोटेशन करनी हो तो मैं पिवट पॉइंट लेते हुए क्या करता हूँ, पिवट पॉइंट लेते हुए और भी की प्रेस कर लेता हूँ, बॉक्स शो हो जाए। और इसके बाद मैं रैंडमली कोई भी एंगल दे सकता हूँ, मैं यहाँ पे 15 भी दे सकता हूँ, ठीक है। 15 दे दें तो क्या 360 15 के बाद पूरा पूरा डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। अब देखिए कितनी प्रिसाइजली हमने सर्कल्स की यहाँ पर रोटेशन अपने पास करवा ली है, ठीक हो गया। जहां तक अगर कोई चीज नहीं समझ आई, आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स हैं आपके पास, ये आपके पास ये वाला पॉइंट है। ये एरोस कैसे बना रहा हूँ ये सीखना नहीं है, हमने सीखना है कि एरो ये हमारे पास ये पॉइंट्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को चीजें समझ आ गई। अब मैं यहाँ पर सिर्फ पॉइंट्स को एडजस्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट द सर्कल विद सिलेक्शन टूल, सारे पॉइंट्स वैसे के वैसे ही हैं।
टेक रोटेट टूल एंड मार्क द पिवट पॉइंट। मार्किंग स्टेप्स को मैं यहाँ पर एडिट कर रहा हूँ अपने, और जब आपने खुद से यहाँ पर एक एंगल देंगे, आप लोगों के सामने यहाँ पर सारे के सारे स्टेप्स लिख दिए हैं। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ आ जाती है। जहां तक कर लें तो प्लीज मुझे बता दीजिए। मैं सिर्फ चीजें आप लोगों के लिए इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों के जहनों में जो सवाल है वो खत्म हो जाए। अगर आपके पास चीज हो जाती है तो प्लीज मुझे बता दें। और ये आप लोगों के पास पूरी स्क्रीन नजर आ रही है। आई एम जस्ट गिविंग यू गाइस 1 more minute ताकि आप लोग इस चीज को अपने पास परफॉर्म कर, और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने स्क्रीन पे देखना होगा। और अब मैं आप लोगों को कुछ जादू दिखाता हूँ। यहाँ तक प्लीज मेक श्योर कि आप में से हर बंदे को चीज क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। अगर किसी भी बंदे को कोई चीज नहीं क्लियर तो वो पूछ सकता है। पूछने का मतलब प्लीज पूछिएगा, सिर्फ सवाल कीजिएगा, रिपीट करने का मत कहिएगा, ठीक है। वो वीडियो है आपके पास। सवाल करने से मुराद के गाइड में कोई चीज समझ नहीं आई, गाइड नहीं लग रही, आपके पास कोई एरर आ रहा है तो आप वो पूछ सकते हो। चलिए जी, आई बिलीव कि यहाँ तक आप सबको सब चीजें समझ आ गई होंगी। अब मैं सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ और उठा के थोड़ा साइड के ऊपर फेंक रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं अपने को जाकर क्लियर कर रहा हूँ। हाइड करते हैं तो गाइड्स हाइड हो जाती हैं, दोबारा शो करते हैं तो वो चीज दोबारा शो होने लग जाती है। लेकिन अगर आप क्लियर कर देते हो तो आपके पास वो गाइड्स मिट जाती हैं और दोबारा से वैसे नहीं आती, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जी एक क्वेश्चन है कि हमारे पास ऑल की प्रेस करने से कॉपी नहीं बन रही। तैयबा मंजूर दिया, आप देख सकते हो। दोबारा से सर्कल लिया, सर्कल लेने के बाद यहाँ पर मैं रैंडमली कोई पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है। मैं प्रिसाइजली नहीं ले रहा। पॉइंट ले लिया। यहाँ पर पॉइंट लेने के बाद ऑल्ट की जब आप इसको मूव कर रहे हो तो ऑल्ट की प्रेस कर लो, तो देखिएगा यहाँ पर मेरे पास कर्सर डबल होने से मुराद क्या है कि कॉपी बन रही है। फिर कंट्रोल डी करें तो आपके पास इस तरीके से कॉपी बनना शुरू हो जाएगी। आई होप तैयबा आपकी बात का आपको जवाब मिल गया हो। चलें जी, इट्स टाइम टू सी द मैजिक। और अब देखें, मैंने अपने पास सिंपली एक इस तरीके से एक शेप बनाई और इसका कलर मैं रख देता हूं ग्रे। प्लीज अब आंखें खोल के रखनी है, मैं सारे की सारी चीजें अब लिखूंगा नहीं, ठीक है। मेक श्योर कि आपके पास यहाँ पर फिल ऑफ हो और सिर्फ स्ट्रोक हो। इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद रोटेट टूल लिया, इस जगह पर आया और पिवट पॉइंट लगा दिया। जैसे ही पिवट पॉइंट लगाया, यहाँ पर मैं एंगल देता हूँ 15 एंड नाउ सी द मैजिक। आपने अपने पास एक इस तरीके से स्वेल बना लिया। इसको मैं अगेन साइड पे रख रहा हूँ कुछ और एडिशनल जादू दिखाने के लिए। मैंने अपने पास यहाँ पर बनाया पॉलीगॉन।
पॉलीगॉन बनाते हुए रोटेट टूल लिया और यहां पर जाकर क्लिक कर दिया और एंगल दे रहा हूँ रैंडमली, खुद से एंगल दे रहा हूँ 10 का। कॉपी, आई एम सॉरी, मैंने अपने पास स्ट्रोक वाइट रखा हुआ था, मैं इसको ब्लैक कर लेता हूँ ताकि नजर भी आए। ठीक है क्या, इसको सिलेक्ट किया, रोटेट टू लेकर इस जगह पे पिवट पॉइंट रख लिया और इसका एंगल रखता हूँ 10 एंड नाउ इट्स टाइम टू सी द प्रीव्यू, कॉपी एंड सेव दिस। आपने कितनी आसानी से इतना कॉम्प्लेक्स आर्ट क्रिएट कर लिया। ठीक है, कुछ और चीजें देख लेते हैं। स्टार ले लेता हूँ, स्टार बनाने के बाद पिवट पॉइंट ले लेता हूँ, अपनी मर्जी से कोई भी रैंडम पॉइंट लें, आपको कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर एक पिवट पॉइंट ले लेता हूँ और रख देता हूँ 10, कॉपी क्रिएट करता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं आपके पास इस तरीके से आर्ट वर्क क्रिएट होना शुरू हो जाए। इसी तरीके से स्टार दोबारा ले रहा हूँ, जो रिजल्ट है वो पसंद नहीं आया तो मैं यहाँ पर आर्ट दबा के ले लेता हूँ, 10 का एंगल देता हूँ, कॉपी क्रिएट करता हूँ। आप लोग कितने कम्प्लेक्स आर्ट कितने आराम से आप लोग क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अगेन यहाँ पर एक और सर्कल ले लेता हूँ और इस सर्कल का पिवट पॉइंट अब मैं ले लेता हूँ ये। मैं आराम से इस तरीके से आर्ट वर्क क्रिएट कर सकता हूँ। इन सबको सिलेक्ट करके इनका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि अब कलर हमें कुछ अलग देखने को मिल जाए। देखो क्या, अच्छा इसके बाद और रेक्टेंगल रेक्टेंगल ट्रायंगल ले लेते हैं बल्कि, और इसका पिवट पॉइंट ले लेता हूँ ये, कॉपी। आप में से काफी लोग क्या गलती करने वाले हैं वो गलती भी जरा सुन लें, फिर मैं आप लोगों को टाइम देता हूँ काम करने के लिए। आप में से सारे लोग करेंगे ये गलती कि फिर आप लोगों का ऑन होगा और आप लोगों के पास स्ट्रोक भी ऑन होगा और आप लोग यहाँ पर जाकर इस तरीके से चीज बनाओगे और रोटेट टूल से पिवट पॉइंट लोगे भी बनाओगे और आपके पास चीज ऐसे बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद आपका सवाल आएगा कि सर हमारे पास चीज सही नहीं बन रही, हमारे पास ऐसे बन रहा है। तो ऐसे क्यों बन रहा है, क्योंकि आपके इसके अंदर यहाँ पर फिल इन। तो मैंने ये सब चीजें आपको बता दी हैं, आप इन चीजों को 2 दिन शेयर अपने पास प्रैक्टिस कर लें, बाकी आप लोग आराम और सुकून के साथ लेक्चर के बाद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सिर्फ 2 मिनट इसलिए दे रहा हूँ कि आप कोई भी पिवट पॉइंट रख के अपने पास चीज को बना लें। ये चीज मैंने आपको बनाकर दिखाई, इसको बनाने के सिर्फ आप लोगों ने अपने पास बनाना है, समझने का ज्यादा मैं आपको टाइम नहीं दे रहा क्योंकि मैंने आगे चीजों को लेकर चलना है। ठीक है, जहां तक अगर आपके पास चीजें हो जाएं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दें, फिर चलता हूँ। मुझे सवाल आ रहे हैं कि सर मुझे हमें मल्टीपल कलरिंग्स का बता दें, कलर कैसे सिलेक्ट होंगे। तो राइट नाउ इट इज नॉट द टाइम। ठीक है, कलरिंग के ऊपर मैं आऊंगा, कलरिंग के ऊपर तभी आ सकता हूँ जब आप लोग अपनी स्पीड तेज करोगे। जितनी जल्दी आप लोग अपनी स्पीड तेज करोगे उतनी जल्दी मैं भी अपनी स्पीड तेज करूंगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जहाँ पर मैं अपने पास 4th वीक है और मैं अपने पास चीजों को बहुत ज्यादा स्लो लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, सो प्लीज मेरा साथ दें, मुझे भी कोर्स खत्म करना है। चीजों को थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर सोचा करें, चीजों को जरा जल्दी जल्दी किया करें ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोगों को करवा सकूं। वरना होगा क्या कि हम लोग कम चीजें कवर कर पाएंगे। मेरा टारगेट यहाँ पर क्वांटिटी नहीं है, मेरा यहाँ क्वालिटी, और मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को जो भी चीजें सिखाऊं सुथरे तरीके से समझा दूं। तो उसके लिए आप लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा। ठीक है, जहां तक अगर हो जाए तो प्लीज मुझे बताएं, फिर मैं आगे चलूँ। मैं एक और शेप अपने पास क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए। और इसके बाद अगर कोई चीज नहीं समझ आती तो आप लोग दोबारा से वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं सिंपली एक पॉलीगॉन क्रिएट कर रहा हूँ, पॉलीगॉन नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज कर दी। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज करने के बाद इसको सिलेक्ट किया, रोटेट टूल से आप कोई भी पिवट पॉइंट ले लो। देखिए मैं
रट्टा नहीं लगवा रहा, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि लगाने से होगा क्या। अब आपकी मर्जी, हमेशा जब भी आप नया पिवट पॉइंट लोगे ना, आपके पास एक नया आर्टवर्क क्रिएट होगा। मैंने यहाँ पर पिवट पॉइंट ले लिया और मैं सिंपली पिवट पॉइंट लेने के बाद ऑल्ट के साथ में पिवट पॉइंट ले रहा हूँ। एंगल अब आपकी मर्जी, आप जितना मर्जी रखो, मैं यहाँ पर रख रहा हूँ 10 रख रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो आप 20 रख लो, 20 रखेंगे तो कम रोटेशन होगी, 10 रखेंगे तो ज्यादा हो जाएगी। ओके कर दिया इसको, सॉरी ओके नहीं करना था, कॉपी करना था। मैं यहाँ पर 20 रख रहा हूँ और उसके बाद इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया, कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ। कंट्रोल डी से क्या हो रहा है, उसी चीज को वो रिपीट किया जा रहा है एक पिवट पॉइंट के अगेंस्ट। आपके पास इस तरीके से होना शुरू हो गया। यहाँ तक आई बिलीव कि आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है। अब जरूरी है आपने एग्जैक्ट मेरे जैसी शेप्स बनानी है। ये शेप्स यूज कहाँ पर होती हैं, आप जरा उनके बारे में सुनिए। ये आपके पास जो ज्योमेट्रिक शेप्स या आइसोमेट्रिक शेप्स जिन्हें कहा जाता है, ये शेप्स आपके पास यूज होती हैं करेंसी नोट्स के ऊपर। अगर आपके पास कोई भी करेंसी नोट राइट नाउ पड़ा हुआ है, मैं चले करेंसी नोट आपके सामने लिख देता हूँ, या करेंसी नोट पैटर्न लिख देता हूँ। आपके पास आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से कुछ पैटर्न्स शो होना शुरू हो चुके हैं। ये पैटर्न्स बनते क्यों हैं? क्योंकि आप कभी भी डिटरमिन नहीं कर सकते कि मैंने अगर ये शेप बनाई है तो मैंने क्या शेप पहले ली थी और इसके बाद मैंने उसका क्या एंगल रखा था। क्या आप डिटरमिन कर सकते हो? हाउएवर अगर मुझे ये चीज दी जाए तो मैं शायद कुछ दिमाग लगाकर अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर कुछ ना कुछ चीज डिटरमिन कर दूं। लेकिन जहां पर इतना कम्प्लेक्स आर्ट आ जाता है वहां पर हम लोग डिटरमिन कभी कर ही नहीं सकते। और ये करेंसी नोट्स के अंदर ऐसे पैटर्न यूज होते हैं ऐसे पैटर्न क्यों यूज होते हैं, ताकि कोई भी बंदा करेंसी नोट्स को डुप्लीकेट ना कर सके। हमारे पास जो करेंसी नोट्स होते हैं, हम लोग कभी भी नहीं चाहते कि हमारे करेंसी नोट्स कभी डुप्लीकेट हो जाए। डुप्लीकेट होने लग जाए तो कोई करेंसी का कोई भी फायदा नहीं। तो ऐसे पैटर्न्स या ऐसे आइसोमेट्रिक शेप्स या ऐसे ज्योमेट्रिक शेप्स आपके पास करेंसी नोट्स के लिए या वाउचर्स के लिए बनते हैं, जहां पर आप चाहते हैं कि आपके वाउचर्स, आपके सर्टिफिकेट्स, आप ही करेंसी कोई भी कॉपी ना कर सके। अब मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखता हूँ। आप एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो, आप कोई सर्टिफिकेट्स लोगों को इशू करते हो, क्या आप कभी चाहेंगे कि आपके सर्टिफिकेट कोई भी बंदा बैठे बिठाए जल्दी से कॉपी कर ले? अगर कॉपी करने लग गया, क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कोई वर्थ रह जाएगी? कोई वर्थ नहीं रह जाएगी। तो ये जो चीजें होती हैं, ये आपके पास कुछ इस टूल्स के साथ बन रही होती हैं और इनको बनाने का पर्पज यही होता है कि आपके सर्टिफिकेट्स को या आपकी कुछ ऐसी चीज जो कि बहुत ज्यादा सेक्रेट है आपके लिए, आप उसको कभी भी कॉपी, कोई भी आप उस चीज को चोरी ना कर सके, कोई भी चीज ना कर सके। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई हो। अगर आपको कभी कोई कहे कि भाई हमारे आप कोई सर्टिफिकेट बना दो या कुछ बना दो, तो अमूमन आप इस तरीके से आर्ट वर्क्स अपने पास क्रिएट करके उनको बैकग्राउंड के अंदर लगा लीजिए, ठीक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सर्टिफिकेट बना रहे हो और सर्टिफिकेट में चाहते हो कि आपके पास ऐसा बैकग्राउंड लग जाए, तो आप उसको सिंपली सिलेक्ट करते हो, उसको अपने पास लाकर रखते हो। और आप लोग को वाटर मार्क लगाने का तरीका बताया हुआ है। क्या करते हैं, ओपेसिटी को कम कर देते हैं, सीधे आपके पास एक पैटर्न बन गया। अब कोई भी बंदा अभी किसी काम को चोरी करेगा, क्या वो उस चीज को कभी भी ट्रेस कर पाएगा? अब मैं अगर आपको पेन टूल दे दूं कि भाई पेन टूल से मुझे जरा इसको ट्रेस करके दिखा दो, तो ये पेन टूल से भी पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। आप बैठे रहेंगे, ठीक है, शायद आप पूरे पूरे का पूरे आपके 2-3 दिन लग जाए इस चीज को सिर्फ और सिर्फ ट्रेस करते हुए। लेकिन इसी को अगर मैं कर दूं, डबल कॉपी ले लूं इस तरीके से, अब तो आप हफ्ता भी बैठे रहें तो आप कुछ नहीं कर सकते। और फिर इसकी मैं ट्रिपल कॉपी ले लूं, तो बस अब तो आप बैठे ही रहें, ये चीज आप ट्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीजें सारी की सारी समझ। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की। जहां तक आई बिलीव कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, आइसोमेट्रिक शेप, ज्योमेट्रिक शेप हम लोग क्यों बनाते हैं। इजाजत हो तो अब आगे चलूं। आई बिलीव कि यहाँ तक आप लोगों को चीजें क्लियर आउट हो गई हैं। स्ट्रोक की वैल्यू आप बाद में कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। जहां तक आई बिलीव कि आप लोगों को चीजें समझ
आ गई होंगी। अगर प्लीज कोई आ गया तो मुझे रिस्पॉन्स करते रहा करें, मेरे दिल को तसल्ली मिल जाती है कि आप लोगों को चीजें समझ आ रही है। ओके, अब आप लगा हूँ प्रॉब्लम्स की, ठीक है, कि हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकते हैं। हमारे पास सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि देखें, मैं सब कुछ मैं डिलीट कर रहा हूँ राइट नाउ अपने आर्ट बोर्ड से, मैं सब कुछ डिलीट कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ दो शेप्स को रख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। प्लीज आप सारे के सारे लोग सिर्फ और सिर्फ कैनवस की तरफ देखिएगा। आप लोगों के पास लेक्चर के बाद टाइम है चीजों को प्रैक्टिस करने के लिए। अगर अब आप लोग स्क्रीन की तरफ नहीं देखोगे तो आप लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दोगे। मेरे पास राइट नाउ ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है। अब मैं इसको अगर मूव करूंगा तो देखिए वन वन साइड से मूव हो रही है। अगर आप चाहते हो कि आप एक को सिलेक्ट करो, पूरी की पूरी शेप सिलेक्ट हो जाए, तो आप इन सब को इस तरीके से सिलेक्ट करो, सिलेक्ट हो गए सब कुछ, और इस बार राइट क्लिक करके ग्रुप कर लो। ग्रुप करने से होगा क्या कि आप जब भी एक चीज के ऊपर क्लिक करोगे आपके पास सारी की सारी शेप सेलेक्ट हो जाएगी और आपके पास एरर का चांस नहीं रहेगा। अगर इन फ्यूचर आपको चाहिए कि आप इसको अनग्रुप कर लो तो सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें और अनग्रुप कर लें। अनग्रुप करने से क्या होगा कि आगे क्या हो जाएगी, अनग्रुप हो जाएगी बात। तो क्या, तो ये तो एक चीज थी आप लोगों की आसानी के लिए बताया कि आप लोग किस तरीके से अपने पास ग्रुप की ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन सबको मैं ग्रुप कर रहा हूँ। ग्रुप के लिए आप राइट क्लिक करके ग्रुप भी कर सकते हो, या आप क्या करो, आप सिंपली इन सबको सिलेक्ट करो और कंट्रोल प्लस जी प्रेस कर लो। कंट्रोल प्लस जी अपनी नोटबुक्स के ऊपर इस शॉर्टकट की को लिख लो। कंट्रोल प्लस जी क्या करता है, आपके पास चीजों को ग्रुप कर देता है, ठीक है। तो आप लोग अपने पास किसी भी चीज को ग्रुप भी कर सकते हो। लेकिन ग्रुप हो चुके हैं, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं तो अनग्रुप की ऑप्शन आ रही है। अनग्रुप करने के लिए आपको राइट क्लिक करके अनग्रुप ही करना पड़ेगा, इसके लिए शॉर्टकट की कोई भी राइट नाउ नहीं है। अगली चीज भी समझ आ गई। अब प्रॉब्लम की बात करते हैं। देखिए मैं इस शेप को अपने पास यहां पर लाकर रखा हूं। प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर मैं इस शेप को छोटा करूं और इसके बाद इसी शेप को कॉपी लेकर इसको बड़ा करूं, क्या आप लोगों को इनकी थिकनेस एक लग रही है? इनकी थिकनेस एक नहीं है। आपके पास ये वाला आर्टवर्क डिफरेंट है और ये वाला डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है, प्लीज इन बातों को जरा समझिएगा। मैं इसको व्हाइट कर देता हूं ताकि आपको नजर भी आए। इस लाइन की स्ट्रोक की वैल्यू चेक करें, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, लेकिन जब इस चीज को मैं बहुत ज्यादा छोटा कर दूं तो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मेरे पास डिटेल्स मिस आउट हो रही है, ठीक है। अब मैंने अपने पास अगर एक बिजनेस कार्ड बनाना है, मैं नया कैनवस ओपन कर रहा हूँ, प्लीज मेरी बातों को जरा समझिएगा, प्रैक्टिस मत कीजिएगा। हाइट 3.5 विड्थ 3.5 और हाइट 2 रख देता हूँ और ओके कर देता हूँ। मेरे पास यहाँ पर एक ब्लैक बैकग्राउंड लगा रहा हूँ। और इसको अपने पास इस तरीके से रखा। सिंपली मैंने क्या किया, मैं एक बिजनेस कार्ड बनाने लगा और लेट्स अज्यूम फॉर अ मोमेंट कि ये जो मैंने चीज बनाई थी ये मेरे पास एक लोगो है। अब देखिए अगर मैं इसको कॉपी करूं, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर रहा हूं और यहां पर जाके कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट कर रहा हूं। अब अगर मैं अपने क्लाइंट को ये फाइल देता हूं, क्लाइंट इसको बाद में कहता है और छोटा कर दो। लोगो की तो डेफिनेशन यह है कि लोगो तो कभी चेंज होता ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे तो डिटेल्स मिस आउट होने लग गई है। अगर मैं इसी चीज को बड़ा करूं तो वापस डिटेल्स आने लग जाती हैं। तो क्या मेरे पास ये चीज वियरेबल है? क्या मैं अपने, अगर मैं कहता हूं कि मैं काम क्वालिटी वाला करता हूं, तो क्या ये चीजें मेरे लिए वियरेबल हैं कि अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए मैं क्लाइंट को ये वाली फाइल दे दूं? क्लाइंट को अगर मैं ये वाली फाइल दे दूंगा तो ये तो लोगों कभी चलेगा ही नहीं उसके पास। वो जब भी इसको छोटा करना चाहेगा खराब हो जाएगा, जब उसको बड़ा करना चाहेगा उसके लोगों की शक्ल चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है एक लोगों की शक्ल कभी भी हम लोग चेंज करना नहीं चाहते। अब उसके लिए सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन आपके पास ये है
कि जब आपने अपने पास एक चीज बना ली, लेट्स अज्यूम फॉर अ मोमेंट कि ये जो मैंने अपने पास आर्टवर्क बनाया है ये मेरे पास फाइनलाइज्ड आर्टवर्क है, और मैं चाहता हूं कि अब जब मैं इसको छोटा करूं तब भी ऐसा ही नजर आए, जब मैं बड़ा करूं तब भी ऐसा ही नजर आए। तो इसके लिए करूंगा क्या, इसको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद अब मैंने करना यह है कि स्ट्रोक को कन्वर्ट करना है शेप के अंदर। शेप कह लें या फिल कह लें, राइट नाउ मेरे पास इसके अंदर इस जो मैंने अभी आपके पास ये पैटर्न बनाया है, इस पैटर्न के अंदर स्ट्रोक मौजूद है। मैं चाहता हूं कि ये चीज मेरे पास फिल्म में कन्वर्ट हो जाए। फिल्म में कन्वर्ट होने से होगा क्या कि मेरे पास ये चीज कभी भी छोटी करूं बड़ी करूं ये एज इट इज रहेगी। अब मैं इसका आपको आपके सामने डेमो करके आपको दिखाता हूँ। इसको भी डिलीट कर रहा हूँ, एक फाइल आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, कॉपी ले रहा हूँ। ये स्ट्रोक बेस्ड है। इसको सिलेक्ट करके मैं जाऊंगा ऑब्जेक्ट में और चला जाऊंगा एक्सपेंड में और इसको एक्सपेंड कर दूंगा। जैसे ही एक्सपेंड करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे फिल और स्ट्रोक के ऑप्शन पे चेक लगा हुआ होगा, इसको कर देना है ओके। देखें जैसे ही मैंने इसको एक्सपेंड किया मेरे पास ये शेप फिल में कन्वर्ट हो चुकी है। अब क्या इसके अंदर स्ट्रोक मौजूद है? अब इसके अंदर स्ट्रोक मौजूद नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या था, स्ट्रोक मौजूद था। अब मैं इन दोनों की कॉपीज लेता हूँ और आप लोगों को आप प्रैक्टिकली इन चीजों को करके दिखाता हूँ। अब देखिए मैं इसको छोटा करता हूँ, इसकी शेप चेंज होना शुरू हो चुकी है। अब मैं इसको छोटा करता हूँ, इसकी शेप चेंज हुई है, इसकी शेप एज इट इज वैसे के वैसे ही है, लेकिन इसकी शेप क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। ठीक है, अब मैं इन दोनों को कॉपी करता हूँ और अपने पास लाकर बिजनेस कार्ड के ऊपर प्लेस करता हूँ। अब क्लाइंट को अगर कभी भी चाहता है क्लाइंट के इस चीज को, इसको मैं लॉक लेयर में जा रहा हूँ और इसको लॉक कर रहा हूँ। लॉक क्यों कर रहा हूँ इस वाली लेयर को, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे पास ये जो ब्लैक वाली लेयर है ये मूव करे। इसको मैं लॉक कर रहा हूँ। होपफुली आप लोगों ने लेयर्स पढ़ी हुई है और आपको पता है कि लॉक करने से क्या होता है। अब ये ब्लैक बैकग्राउंड मूव नहीं करेगा। अब मैं इसको अगर छोटा करूं, चेंज हो जा रही है शेप, इसको बड़ा करता हूँ शेप चेंज हो जा रही है। लेकिन अगर मैं इसको छोटा करूं तब भी ये वैसी की वैसे ही है, इसको बड़ा करूं तब भी ये वैसे के वैसे ही है। तो जब भी हम एक लोगो बनाते हैं और बाद में हमारे पास वो चीज फाइनलाइज हो जाती है तो हम लोग उसको अपने पास शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आप लोगों का सवाल मुझे पता है ये आने वाले हैं कि सर हम क्या फिल को स्ट्रोक में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं जी, हम लोग स्ट्रोक को फिल को स्ट्रोक में कन्वर्ट नहीं करते, हम लोग स्ट्रोक को फिल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या सर इसका कोई और शॉर्टकट है कि हम लोग फिल को स्ट्रोक में कर लें? जब कर ही नहीं सकते तो शॉर्टकट भी कोई भी नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको अपने पास कभी भी छोटा या बड़ा कर सकता हूँ और इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। तो होपफुली आप लोगों को यहाँ तक ये चीज समझ आ गई होगी। इसका मैं गोल्ड कलर रख देता हूँ और अब मैं इसको नाम दे देता हूँ सनशाइन एंटरप्राइज। अब जब भी कोई लोगो बनाए तो ऐसा नेम रख के बनाए जैसे लगे कि आपने वाकई जी किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम किया। ठीक है ना, इन शॉर्ट अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊं तो नाम आपके कुछ इंग्लिश किस्म के होने चाहिए। ठीक है, इतने इंग्लिश किस्म के होने चाहिए कि अगले को लगे कि आप ही यहाँ पर सारे के सारे करता धरता हो, आपके आपसे बड़ा यहाँ पर कोई आर्टिस्ट बैठा हुआ ही नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पर फॉन्ट रख लेता हूँ ये वाला नाउज़। मेरे पास यहाँ पर बिजनेस साइड की एक फ्रंट साइड रेडी हो जो कि लोगों के ऊपर बेस कर है। इसका कलर मैं कौन सा गोल्ड रख रहा हूँ। ठीक हो गया, जहां तक कोई कंफ्यूजन है, कुछ नहीं समझ आई तो पूछना। शेप में जो कन्वर्ट किया है वो रिपीट कर दें, जी रिपीट कर देते हैं। अब इसी दफा सुन लीजिएगा, सारे बाबा रिपीट करने का मत कीजिएगा प्लीज, टाइम लगता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इसको मैंने कन्वर्ट करना है फिल के अंदर। ठीक है, तो आप इसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाओ और इसके बाद एक्सपेंड पे जाओ। अगर आपके पास कभी एक्सपेंड की ऑप्शन नजर ना आ रही हो तो आप एक्सपेंड अपीयरेंस कर लो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, आप एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करने के बाद इन दोनों ऑप्शंस के ऊपर आपने चेक रखना है। अगर चेक ना हो तो चेक लगा दें। चेक लगाने के बाद ओके कर दें तो आपके पास ये वाली चीज फिल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक हो गया, यहां तक अगर बात समझ आती है तो प्लीज मुझे बता दें कमेंट से।
के अंदर, ताकि मैं आगे चल सकूं। ओके, अब मैं आप लोगों के सामने एक बिजनेस कार्ड बनाने वाला हूँ, और प्लीज कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते, चीजों को अपने मिलाकर एक कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, ठीक है, ताकि मैं आपको मॉक बनाना बताऊँ। मॉक क्या बनाना देखते जाएं। जो मैं भी काम करने वाला हूँ, आप सब लोगों को ये काम करना बड़े अच्छे से आता है, ठीक है, तो ब्रांड पानी का ना चाहिए। आप लोग जब इस वीडियो को दोबारा बाद में देखो, जो मैं भी काम करने वाला हूँ, ये सब कुछ आप लोगों को ऑलरेडी आता, ठीक है। एंड मैं अपने पास पेन टूल से एक इस तरीके से कुछ लाइंस लगा दी हैं, ठीक है, सिर्फ डिजाइनिंग कर रहा हूँ, ठीक है, और इसी की कॉपी लेकर इसको नीचे रखा, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मूव कर रहा हूँ। ये मेरे पास एक फ्रंट साइड रेडी हो चुकी है, ठीक है। अब मैं अपने पास इस साइड को सेव कर रहा हूँ। इसको पहले मैं एआई में सेव कर रहा हूँ, और इसके बाद मैं इसको सेव कर रहा हूँ जेपीजी फॉर्मेट में, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पर ये दो फाइल्स क्रिएट हो चुकी हैं। ये मेरे पास एक साइड बिजनेस कार्ड की बन चुकी है। अब जो अगली साइड है, वो मैं इसका कुछ इन्वर्स करके बनाऊंगा। उसके लिए क्या करूंगा, एक न्यू कैनवस ले रहा हूँ, और इसको मैं बैक साइड बनाऊंगा, ठीक है। बैक साइड के लिए इन दोनों चीजों को कॉपी करता हूँ, और इस पे लाकर अगर मैं कंट्रोल एफ करूँ, ठीक है, देखिए मैंने यहाँ से कंट्रोल सी किया, अगर मैं कंट्रोल एफ करूँ तो यहाँ पे ये ऑलरेडी मौजूद थे, यहाँ पर भी आकर वो उसी जगह के ऊपर प्लेस हो जाए, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर है, इस ब्लैक कलर का कोड मैं अपने पास रख रहा हूँ। देखिए मैं चीजों को क्या करना है, ऐसे बनाने के बैक साइड और फ्रंट साइड सेम लगे। इन दोनों स्ट्रोक को मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। मेरे पास एक साइड बन चुकी है, इस चीज को मैं ग्रुप कर और अपने पास लाकर यहाँ पर इसी के साथ इन दोनों का मैं डिलीट कर रहा हूँ, अच्छे नहीं लग रहे, ठीक है। और सन को मैं इस पॉइंट पे रखता हूँ, ठीक है, और इसकी ओपेसिटी को मैं कर रहा हूँ बहुत ज्यादा कम। इसको रख देते हैं इस तरीके से। अब आप लोगों को मैंने बताया था कि किस तरीके से हम लोग आइकन्स को लेकर आते हैं, ठीक है। फ्लैट आइकन आप लोगों को मैंने वेबसाइट बताई थी। अब मैं यहीं से आप लोगों को कुछ चीजें डाउनलोड करके भी दिखा दूं, ताकि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज्यादा क्लियर आउट हो जाए।
देखें, जब हम लोग अपने कोई भी ड्रेसिंग कर रहे होते हैं तो ड्रेसिंग करते हुए हम लोग हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारा हेयर स्टाइल, हमारा ड्रेस, इन टर्म्स ऑफ अगर हम फीमेल्स की बात करें तो उनका हैंडबैग, उनके शूज, सब कुछ ड्रेस के साथ मैच करना चाहिए। ऐसा ही है, हम लोग अपनी ड्रेसिंग जब भी कर रहे होते हैं तो हम लोग हमेशा इन चीजों, इवन हम बॉयज भी हम लोग चाहते हैं कि जो भी हम लोग कपड़े पहने हैं उसके साथ जो हमारे शूज हों वो मैच कर रहे हैं, ठीक है, मैच कर रहे हैं या उसके साथ एटलीस्ट कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके लिए हमेशा याद रखिएगा, जब हम डिजाइनिंग कर रहे होते हैं तो हमें हमेशा इन चीजों का ख्याल रखना है, जो भी हम लोग चीजें पिक आउट कर रहे हैं वो ऐसे लगे कि वो एक ही फैमिली से बिलोंग कर रही है, ठीक है। ऐसे मत लगे कि हम लोग चीजों को किसी चौथे मोहल्ले से उठाकर लेकर, ठीक है। मैं आपको बड़े फ्रैंकली ये चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखिए कि मैंने जो रिसीवर चूज किया, ये रिसीवर कैसा रिसीवर था कि इसके अंदर कलर फिल हुआ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ ईमेल। इन केस ऑफ ईमेल, अब अगर मुझे यहाँ पर ब्लैक कलर का मैंने रिसीवर चूज किया है तो मैं क्यों ना अपने पास जो ईमेल का जो ऑप्शन है, जो अपने पास जो आइकन है वो ऐसा चूज करूं जो कि मेरे पास फिल के ऊपर बेस कर रहा हूं, ना कैसा जो कि आउटलाइन के ऊपर बेस कर रहा हूं। इसको सिंपली मैं एसवीजी में डाउनलोड कर रहा हूँ, डाउनलोड हो चुका। इसको लाकर यहाँ पर प्लेस कर दिया। इसको लाकर साइजिंग का आप लोगों ने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, ठीक है, लाकर प्लेस कर दिया। अब एक और चीज हमें क्या चाहिए होती है, हमें चाहिए होती है वेबसाइट, तो हम वेबसाइट का आइकन भी यहाँ से उठा सकते हैं। अब आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है, सर इसके ऊपर कोई कॉपीराइट का इशू आता है? नहीं जी, इसके ऊपर कॉपीराइट कोई भी इशू नहीं आता, ठीक है। तो आप लोग आराम से इन आइकन्स को कॉपी कर सकते हैं। अब जो आइकन्स मैं अगर आपको कहूँ कि आप खुद से बनाना स्टार्ट कर दो तो टाइम इतना लग जाएगा कि हम लोग अर्निंग की तरफ जा ही नहीं सकेंगे। हम लोगों ने स्मार्ट वर्क अप्रोच अपने पास यूज करनी है, ठीक है। मैं इन चीज़ों को अपने पास अरेंज कर लेता हूँ। मैं इसको अपने पास स्ट्रोक दे देता हूँ और फिर खत्म कर देता हूँ और इस रिसीवर को अपने पास इसके अंदर एडजस्ट कर, इसी तरीके से इसकी कॉपी ले रहा हूँ, इसको डिलीट, इसको अंदर से डिलीट, अंदर वाली चीज़ को डिलीट कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, इसको थोड़ा छोटा किया एंड मेक श्योर कि सारे के सारे एक साइज के लग रहे हैं, ठीक है। सर्कल एक ही दफा बनाना है ताकि एक ही साइज का बने। तीनों चीजों को मैंने उठाया और यहाँ पर अपने पास लाकर, अच्छा अब किसी भी बिजनेस, अब आपको नाम लिखना है, आपको चीजें लिखनी है तो क्यों ना जी मैं सिंपली बिजनेस कार्ड लिखूंगा। और बिजनेस कार्ड लिखते हुए जी यहाँ पर इसकी डिटेल्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और यहीं से मैं चीज को लिखता जाऊंगा। किसी कंपनी का लोगो तो है लेकिन ये किसी पर्सन के लिए बन रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। अब ये इंग्लिश नेम कहाँ से सर ढूंढे, इंटरनेट भरा पड़ा है, इंटरनेट के ऊपर से आप जाकर ढूंढ सकते हो, ठीक है। अभी मैं सिर्फ चीजों को प्लेस कर रहा हूँ, मैं कलर स्कीम कोई भी सेट नहीं कर रहा। रिवर ओवल्स और इसके बाद क्रिएटिव डायरेक्टर और इसके लिए फॉन्ट रख रहा हूँ एरियल, इसको रखना है, देखिए चीजों को अरेंज करना है, ठीक है। अच्छा नंबर यहाँ पर लिखा हुआ मुझे जो नजर आ रहा है वो है 0 to 8। नंबर लिखते हुए घबराना नहीं, आपको भी नंबर लिख सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी क्लाइंट पूछेगा अगले बंदे को मैसेज कॉल करके कभी आपका बिजनेस कार्ड इसी बंदे ने बनाया था, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अगली चीज है जी इन्फो।
वेबसाइट के अंदर हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए, मेक श्योर कि आपके पास ये सारी की सारी चीजें आपस में क्या हो, अलाइन हो। मैं थोड़ा सा और छोटा कर रहा हूँ, जितना इस तरीके से रखेंगे उतना आपका जो आर्टवर्क है वो अच्छा लगेगा। ठीक है, अब हमारे पास फ्रंट साइड पे हमने ये काम कर दिया। अब मैं इसके कलर्स को बेसिकली उठा के ला रहा हूँ यहाँ पर। क्यों लेकर आ रहा हूँ इसको, ताकि मैं कलर्स को कॉपी कर सकूँ। इसको सिलेक्ट किया, टेक्स्ट को आई ड्रॉप पर लें और इसके ऊपर आकर क्लिक कर दें, शिफ्ट दबा के। शिफ्ट दबा के क्लिक करेंगे तो सिर्फ सिर्फ कलर उठाएगा। अगर शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो टेक्स्ट का फॉन्ट कॉपी कर लेगा। अगर आप शिफ्ट दबा के प्रोसेस क्या होगा, ये टेक्स्ट सेलेक्ट होगा, इसी के इसको सिलेक्ट करें, शिफ्ट दबा के इसके ऊपर क्लिक कर दें। बल्कि मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर रहा, मैं यहाँ से इस ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ब्लैक कलर के लिए स्क्वायर बनाया, कॉपी किया, इस सर्कल को उठा के यहाँ पर दोनों कलर्स आपके पास अब आ चुके हैं। इसको क्लिक करें, आई ड्रॉप पर इसके ऊपर क्लिक कर दें, ये कलर उठकर आ। इसी तरीके से सिलेक्ट कर रहा हूँ और क्लिक कर दिया, ये कलर उठकर उसके अंदर चला गया। स्ट्रोक्स को भी सिलेक्ट किया, स्ट्रोक को ऊपर किया और फिर शिफ्ट दबा के क्लिक किया, तो इसके अंदर भी ये वाला कलर आ चुका है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये चीज हमने क्यों बनाई थी, इस तरीके से नजर आएगी। बहुत ही आसान है समझना। मैं सिंपली यहाँ पर एक इसको बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि कुछ एक फैंसी एलिमेंट ऐड हो जाए। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सनशाइन एंटरप्राइज साइड, फ्रंट साइड की जगह मैं लिखता हूँ यहाँ पे बैक साइड। फाइल में क्या, जेपीजी में क्या, इसको अब देखें। सॉरी, मैं दोबारा से इसको रिपीट करता हूँ। जब मैं जेपीजी सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ, यूज आर्ट बोर्ड। जब यूज आर्ट बोर्ड सिलेक्ट होगा तो उसका यह मतलब है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वो चीज सेव होगी जो कि आर्ट बोर्ड के अंदर का हिस्सा है। आर्ट बोर्ड से बाहर जो भी चीज होगी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, निगलेक्ट हो जाएगी। इसको मैं सिंपली एक्सपोर्ट कर देता हूँ। एक्सपोर्ट करने से अब आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर ये जो साइड आई है, ये साइड इस तरीके से आपको कटी हुई नजर आ रही होगी। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम लोग अपने पास चीजों को डिजाइन कर सकते हैं। मेरे पास फ्रंट साइड भी आ चुकी है, मेरे पास बैक साइड भी आ चुकी है। अब मैंने बनानी थी अपनी गिग पिक्चर। इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर सॉरी पिक्सल सेलेक्ट कर रहा हूँ और रिकमेंडेड साइज क्या था, 550 इंटू 370। सब कुछ वैसे का वैसा ही आएगा। और अब मैं इन दोनों जेपीजीज को, इस जेपीजी को भी उठाऊंगा, यहाँ पर लाकर प्लेस करूंगा और इसके बाद इस जेपीजी को भी लाकर यहाँ पर प्लेस करूंगा। अब यहाँ से हमारी नई चीज पढ़ना हम लोग स्टार्ट करें। देखें दोनों कार्ड्स का साइज क्या है, सेम है। तो अगर मैंने इनका मॉकअप, अब मॉकअप बनाना मैं आपको बता रहा हूँ कि मॉकअप बनाना क्या चीज होती है। व्हाट इज अ मॉकअप? मॉकअप इज समथिंग कि हम लोग किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कैसे करवाते हैं। ठीक है, हमारी शॉप के अंदर एक 2 पीस सूट टंगा हुआ है। अब उस सूट को अगर मैं एक डमी को पहना दूं तो वो क्या है, एक मॉकअप है कि एक पर्सन ने जब उस सूट को पहना होगा तो वो पर्सन कैसा लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग किसी भी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, तो जब रेस्टोरेंट्स के अंदर जाते हैं तो अमूमन हम लोग को हैवीली चार्ज किस बेस के ऊपर किया जाता है। हम लोग अगर वही चीज किसी एक नॉर्मल शॉप से खा लें तो हमें वो चीज कम एक्सपेंसिव पड़ती है। लेकिन जब हम एक ब्रांड पे जाते हैं, प्लेट के ऊपर, सिर्फ प्लेट के ऊपर कुछ आपके पास कुछ फैंसी डेकोरेशन हुई भी होती है। एक छोटा सा जी आप उसी वही केचप होती है, उसी केचप का एक फ्लावर बना दिया जाता है। वही चॉकलेट होती है, उसी चॉकलेट को व्हाइट प्लेट के ऊपर बिखेर दिया जाता है सिर्फ रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। और उस रिप्रेजेंटेशन की कॉस्ट क्या होती है, बहुत कम होती है, लेकिन आपको चार्ज बहुत ज्यादा किया जाता है। तो जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वो किस चीज के ऊपर चार्ज करते हैं, आपकी गार्निशिंग के ऊपर। अब आपने एक बिरयानी की प्लेट, आपने बिरयानी बनाई, उस प्लेट को आप एक गंदी सी प्लेट के ऊपर लाकर किसी के सामने रख दो तो वो बंदा उसके ज्यादा पैसे देगा भी नहीं आपको, या शायद उसको खाना भी पसंद ना करे।
लेकिन आप उसी बिरयानी को आप किसी एक अच्छी सी डिश के अंदर लाकर सर्व करो, उसको अच्छे से गार्निश करो, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करो, तो उसकी वर्थ और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं मॉकअप की बात करूं तो हम लोग चीजों को डिजाइन कर लेते हैं। डिजाइन करना मुश्किल काम नहीं है, हम लोगों ने डिजाइन कर लिया, अब इसको रिप्रेजेंट करवाना है। रिप्रेजेंट कैसे करवाना है कि हमारी जो बनी हुई चीज है वो अच्छी लगे, हमारी जो बनाई हुई चीज है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट हो कि उसकी वर्थ और ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, हम कहते हैं जी अमूमन अगर आप सिंपल मैं बात करता हूँ जे डॉट के ऊपर आप चले जाओ, ठीक है, ब्रांडेड शॉप्स हैं, आप उनके ऊपर जाकर चले जाओ, तो वहां पर क्या होगा, जो उनके पास क्वांटिटी होगी वो बहुत लिमिटेड होगी। उनके पास अमूमन कुर्ते कितने टंगे हुए होंगे, सिर्फ उसी 20 से 25, और वही 20 से 25 जो कुर्ते उनके पास हैंग हुए भी होंगे, उनमें से कुछ स्मॉल साइज में, कुछ मीडियम साइज में, कुछ लार्ज साइज में, उनके पास क्वांटिटी ज्यादा नहीं होती, लेकिन डिस्प्ले अच्छे तरीके से किया होता है, ऊपर लाइट्स लगी हुई होंगी, उन कुर्तों को बेसिकली लग्जरियस बना दिया जाता है। ठीक है, अगर उस कुर्ते की प्राइस 2,000 रुपए है तो उस कुर्ते को 4,000 रुपए बनाने के लिए उस पूरी जो इन्वायरमेंट को क्रिएट किया गया है उसके ऊपर बेसिकली वो आपको 2,000 रुपए और चार्ज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और ऑब्वियसली वो चीज ज्यादा ज्यादा ब्रांडेड होती है तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, लेकिन चीज एक्सपेंसिव क्या बनाती है, उसकी रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग बात करते हैं इस बिजनेस कार्ड की रिप्रेजेंटेशन के ऊपर कि हमारे बिजनेस कार्ड कैसे प्रेजेंट किया जाए। ना कर जी हमने डिजाइन बायर के मुंह पर नहीं मारना है कि भाई ये बिजनेस कार्ड है जाओ खुश हो जाओ, हमने अपने आप को वर्दी बनाना है कि हम एक ब्रांड है। हम लोग जब कुछ डिजाइन करते हैं तो हम लोग उस चीज को अच्छे से प्रेजेंट भी करवाते हैं। अब उसके लिए क्या करते हैं, जब आप लोग अपने पास इमेजेस को लाकर ओपन करो तो फिलहाल के लिए एक छोटा सा रट्टा याद कर लो। रट्टा क्या है कि आपके पास इमेज के ऊपर क्रॉस बना हुआ है, आप लोगों ने इम्बेड कर लेना है। ठीक है, इसके ऊपर भी क्रॉस बना हुआ है, आपने इसको इम्बेड कर लेना है। ये इम्बेड क्यों करते हैं ये बाद में बताऊंगा, राइट नाउ टाइम नहीं है इस चीज को एक्सप्लेन करने का, लेकिन जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए आप लोगों ने सिंपल इसको इम्बेड कर लेना, रट्टा लगा लेना छोटा सा। अब इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा और इकट्ठा ही इन दोनों को मैं कर देता हूँ रोटेट। ठीक है, रोटेट करने के बाद इस कार्ड को इस तरीके से रखता हूँ, इस कार्ड को इस तरीके से मेरे पास। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास दोनों कार्ड्स आ चुके हैं। लेयर्स का पैनल अब ओपन कर लेते हैं क्योंकि हम लोग कुछ एक आर्ट वर्क क्रिएट कर रहे हैं। एक न्यू लेयर लेता हूँ, उस न्यू लेयर को मैं नीचे लेकर आ रहा हूँ और इसका नाम रख रहा हूँ बैकग्राउंड या बीजी, और बैकग्राउंड इस लेयर के ऊपर क्रिएट कर लेते हैं पेन टूल से ही। बिल्कुल फ्लैट बना रहे हैं, 3D मार्कर्स नहीं बना रहे, फ्लैट मार्कर्स बना रहे हैं। मेरे पास यहाँ पर मैंने एक सर्कल एक शेप बनाई और इसको कलर दे दिया ये। ठीक है, और इसको मैं कुछ लाइट करता हूँ, लाइट नहीं करता बल्कि डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ से कलर को मैं कम करता हूँ, समथिंग लाइक दिस। जरा भी अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा और कम करते हैं। और आई थिंक इस कार्ड को थोड़ा सीधा होने की जरूरत है। और इसको ऊपर रखते हैं और इसको नीचे रखते हैं। ऊपर नीचे क्यों करता हूँ, करके व्हाइट के साथ व्हाइट क्या था, मर्ज हो रहा था। खैर मुझे ये चीज भी पसंद नहीं आ रही। देखिए डिजाइनिंग को मेहनत करनी पड़ती है, आप पहले से डिटरमिन नहीं कर सकते कि क्या चीजें अच्छी लगने वाली, जो सोचा था कभी कभार वो चीज अच्छी नहीं भी लग सकती। तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग चीजों को देख लो किस तरीके से वो चीजें अच्छी लग सकती हैं। इसको मैं ग्रे करता हूँ। ओके जी, मैं इस चीज पे आप कुछ कुछ सेटिस्फाई हूँ। अब मैंने करना क्या है कि इनके पीछे शेडो डालना है। मैं आपको शेडो डालने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, शेडो डालने के लिए आपने इस इमेज को पहले करना है। ये जो इमेजेस मैंने लिए ना, ये जेपीजी इमेजेस को लाकर यहाँ पर डिस्प्ले किया है। ओके, मैं इसको सिंपल सेलेक्ट कर रहा हूँ, अफेक्ट पे जा रहा हूँ और यहाँ पर ऑप्शन है स्टाइलाइज और ड्रॉप शेडो। आप सब लोग अपने पास इस स्टेप को लिख लो। अफेक्ट में जाना है, अफेक्ट में जाने के बाद स्टाइलाइज में जाना है, स्टाइलाइज में जाने के बाद ड्रॉप शेडो में जाना है। ठीक है, और ड्रॉप शेडो के ऊपर क्लिक कर दूंगा।
जैसे ही ड्रॉप शेडो के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ से मैं प्रीव्यू ऑप्शन ऑन कर सकता हूँ और देखें बस शेडो क्रिएट होना शुरू हो चुका है। याद रखिएगा डिजाइनिंग के अंदर कभी भी शेडो आप लोगों ने बहुत ज्यादा डार्क नहीं डालना, ठीक है। देखिए आप लोग अगर हमेशा डार्क शेडो डाल दोगे तो चीज अच्छी नहीं लगेगी, रियलिस्टिक नहीं लगेगी। हमेशा डिजाइनिंग के अंदर छोटे छोटे इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा अच्छे लेकर आ रहे होते हैं। आप ओपेसिटी से क्या मुराद है? ओपेसिटी से मुराद है ये जो ब्लैक कलर है ये कितनी ओपेसिटी के साथ शो है। अगर मैं फुल कर दूं ये 100 ओपेसिटी के साथ शो है, ठीक है। ओपेसिटी से मतलब कितना हल्का शो, मैं इसको इतना हल्का शो करना चाहता हूँ। एक्स एक्सिस का मतलब कि ये शेडो एक्स एक्सिस के ऊपर कितना लगे। देखिए एक्स एक्सिस ज्यादा करूं अगर तो क्या हो रहा है, एक्स की तरफ निकाल रहा है। होपफुली मैथ सबको आता होगा, तो एक्स एक्सिस आप लोगों को पता है कि एक्सिस क्या है। एक्स एक्सिस आपके पास ये है, मैं इसको एक्स एक्सिस में नहीं निकालना चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये बस इतना ही रहे। वाई एक्सिस का मतलब है कि आप वाई कितना इसको निकालोगे, यहाँ पर वाई एक्सिस में मैं ज्यादा नहीं निकालना चाहता। और ब्लर मैं इसको कम कर रहा हूँ, ठीक है। ओपेसिटी मैं और ज्यादा हल्की कर रहा हूँ और बहुत ही माइन्यूट सा शेडो इसके ऊपर लगा, ठीक है। आप माइनस में भी लेकर जा सकते हो, याद रखिएगा आप एक्सिस को माइनस में लेकर, माइनस में लेकर जाएंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा। और जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। दैट्स इनफ। आपको हल्का सा बहुत ही शेडो यहाँ पर नजर आ रहा होगा और यकीन माने इतना शेडो इनफ होता है, ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं होती। इसी तरीके से इसको क्लिक करें, इफेक्ट में जाएं, स्टाइल में ड्रॉप शेडो में जाएं। ये लास्ट शेडो आपने लगाया था ये ऑलरेडी शो हो रहा है यहाँ पर और मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। और ये मुझे थोड़ा ज्यादा लग रहा है, इसको मैं कम कर लेता हूँ। अब देखें अगर शेडो ज्यादा लग गया ना तो फिलहाल के लिए क्या करना है, अगर शेडो ज्यादा लग चुका है कंट्रोल जी करें। अगर शेडो के ऊपर आप शेडो लगाने लग जाएंगे तो आप मुश्किल आ जाएंगे, ठीक है। तो शेडो के ऊपर शेडो नहीं लगाना। अगर शेडो गलत लगा है वापस रिवर्स करना। बाद में तरीकेकार बताऊंगा कैसे आप लोग शेडोज को अच्छे तरीके से लगा सकते हो। बट फिलहाल के लिए टॉपिक हमारा सिर्फ ये है, इसकी मैं ओपेसिटी को कम कर रहा हूँ ताकि ये बहुत ज्यादा आगो तो आपके साथ नजर ना आए हमें। इतना हल्का सा मैंने यहाँ पर शेडो लगा। शेडो लगाने के बाद ठीक है, और अगर आप यहाँ पर कुछ आइकन्स डालना चाहते हो तो आप आइकन्स लगा सकते हो। अब वो आइकन्स आपके पास कैसे हो सकते हैं, ठीक है। अगेन फ्लैट आइकन्स पे जा रहा हूँ, यहाँ पर है 300 dpi। रेजोल्यूशन का आइकन देख लें, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको आइकन्स ऑलरेडी मिल रहे होंगे, ठीक है। आप यहीं से आइकन्स को सिंपली उठाओ और अपने पास गिग का हिस्सा बनाते चले जाओ। इसको उठाया, यहाँ पर लाकर प्लेस कर दिया, उसको छोटा कर लें। ये मैं आपको गिग पिक्चर बनाने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं दे रहा हूँ ये वाला। सब चीजें अब एक फैमिली से रहनी चाहिए कि एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। एच क्यू उठा लिया, इसी तरीके से मैं यहाँ पर उठा लेता हूँ प्रिंट रेडी। इसके लिए मैं यहाँ पे प्रिंट लिख देता हूँ। इसको भी उठाकर अगले टाइम में लेकर जाएं, इसको कॉपी करें और वापस ले आए इसके ऊपर और इसको भी छोटा करें। हमेशा चीजों को जूम कर लें ताकि आपकी चीजें बिल्कुल प्रिसाइजली बने, ठीक है। जान नहीं छुड़ानी डिजाइनिंग से कभी भी, जितना सुकून के साथ काम करेंगे उतना अच्छा काम होगा। प्रिंट रेडी आ गया। प्रिंट रेडी के बाद आपके पास आ जाती है चीज डायमेंशंस देख लेते हैं, डायमेंशंस आपके पास भी आ जाए। इसको सेव कर रहा हूँ एसवीजी के अंदर एज यूजुअल। कर लिया।
कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक आइकन ले लिया। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, तो आप लोग काम देखते जाओ बस आज, ठीक है? आज सिर्फ आप लोग देखना है ताकि आप लोग को अंदाजा हो क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? इसी से मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के बगैर कोई चारा नहीं है। सेटिस्फेक्शन का आ गया, और रिविजन्स का देखते हैं, हमें रिविजन्स का क्यों आइकन मिल जाए। तो हमें जी रिविजन्स का आइकन भी मिल चुका है, जो फ्रीली अवेलेबल है, जिनके ऊपर क्राउन नहीं बना, सिर्फ आप उन्हीं को यूज कर सकते हैं, ठीक है? और इनको कभी भी स्ट्रेच नहीं करना। मैं देख रहा हूँ आपका में से काफी लोग चीजों को स्ट्रेच कर रहे हैं, ऐसे कर देते हैं और उसके बाद वो खोलने की ट्राई करते हैं कि शायद खुल के वो सीधा हो जाएगा। तो भाई खुल के वो सीधा नहीं हो सकता। अगर गलती होगी तो अंडू करें और इसके बाद दोबारा उसको स्केल करना शुरू करें, ठीक है? अब देखें, हमने सिमेट्री बनानी है, 3 आइकन हमें बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं, तो क्यों ना मैं अब कुछ अरेंजमेंट्स करना शुरू करूं। अब आइकन सही नहीं मिलेगा कोई मसला नहीं है, अरेंजमेंट ऐसी कर दें कि आपकी बियर्ड ना लगे। और देख सकते हो अगर 2 आइकन जो पतले पतले हैं वो हमने बीच में रख दिए, जो मोटे मोटे हैं उनको हमने साइडों में लेकर चले। अभी मैन्युअली आप लोगों ने अपने पास चीजों को रखना है। अलाइनमेंट किस तरीके से हम बाद में कर सकते हैं, ये बात की बात है, इंशाल्लाह पूरा लेक्चर होगा उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर अब मैं टेक्स्ट लिखने लग जाता हूँ। एरियल फॉन्ट ही हर जगह यूज कर रहे थे, तो मैं यहाँ पर भी एरियल फॉन्ट यूज करूंगा। यहाँ पर भी कर्सिव फॉन्ट यूज करने, इस तरीके से फॉन्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। ये चीजें आपके काम को अच्छा नहीं बनाती, ठीक है? आपके काम की बात को और ज्यादा डाउन करती है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप जो भी चीजें लिखो वो एक ही कंसिस्टेंट फॉन्ट के साथ लिखो। मैं इसको नैरो कर लेता हूँ। एच डी प्रिंट क्वालिटी इसका करके मैं सेम यही रख रहा हूँ। इस फॉन्ट को थोड़ा सा और छोटा कर रहा हूँ। चीजें जस्ट ना हो तो उनको थोड़ा सा खोल लें ताकि आपके जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल सेंटर में आए। इसी तरीके से प्लीज, ये मैंने सिर्फ एक आइडिया दिया, ठीक है? आप लोग अब इन्हीं चीजों को फॉलो मत करने लग जाना, सारे एक ही पटरी के ऊपर नहीं चल जाना, ठीक है? प्लीज अपने पास खुद से चीजों को सोचिएगा, क्रिएटिव वे में चीजों को करने की ट्राई करें। अच्छा, इसका बात था जी अनलिमिटेड रिविजन्स। और अगली चीज थी, चीजें आपके पास बड़ी हैं जी, उनको हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं। और आ,
फॉन्ट क्या है ये ऊपर लिखा हुआ है, प्लीज कमेंट में पूछेगा सर फॉन्ट कौन सा है, ठीक है, आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। और जरूरी नहीं कि यही फॉन्ट यूज करना है, इस दुनिया में बेताशा फॉन्ट्स हैं, प्लीज आप लोग खुद से फॉन्ट्स को सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। जो सिस्टम्स में आपके फॉन्ट्स मौजूद है सिर्फ उन्हीं को आप लोगों ने अपने पास फिलहाल यूज करना है। और इसका कलर ये रख देते हैं। अब देखें इन्हीं दो की मैं कॉपीज लेता हूँ और इसको कर देता हूँ ब्लैक, ब्लैक कर देते हैं या ये वाला कलर पिक कर लेते हैं। अब अगर मैं इसी को जाकर इसके ऊपर रखता हूँ इस तरीके से और लेयर्स में जा रहा हूँ, ये जो ऑर्डर नाउ, दो ऑर्डर नाउ है, ये इस ऑर्डर नाउ के अगर नीचे चले जाएं तो देखें एक इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। तो किया क्या है कि एक नीचे दूसरा कलर रखा है डैट से। इन सबको आप तीनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ और थोड़ा सा जूम करके तो बिल्कुल ऐसे ही था, सही लग रहा था, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। देख कलेक्टिवली बड़ा कर रहा हूँ ताकि सब चीजें कलेक्टिवली बड़ी हो, कुछ भी ऐसा ना हो जो कि स्ट्रेच हो, और शिफ्ट दबा के बड़ा करना है हमेशा, ठीक है। इन फाइल्स को चाहते हैं तो उनका फॉन्ट थोड़े से और बड़े कर लें, 5.5 रख लेता हूँ। अब इसी को और एडवांस लेवल के ऊपर अगर आप और चाहते हैं कि और ज्यादा अच्छा बन जाए तो सच दे रहा हूँ, ठीक है। आइडिया के अंदर क्या है कि आप सिंपल बैकग्राउंड के अंदर ही जाकर एक ब्लैक कलर की रेक्टेंगल बना दें, ठीक है। और जो आपके पास आइकन्स हैं, सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, कंपल्जन नहीं है कि यही चीजें यूज करनी है, ठीक है। सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स को मूव सेलेक्ट करके इनको कर्व दे रहा हूँ और इन सबको सिलेक्ट करके वाइट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो टोटली आपकी मर्जी, आप क्या करते हैं, लेकिन मुझे पहली वाली चीज ज्यादा अच्छी लग रही थी तो मैं इसी को जा रहा हूँ और सेविंग्स। अगर कोई डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर जी बेशक एक बार लगा दें। इंटरनेट के ऊपर जब तक डिजाइन नहीं देखेंगे ये आइडियाज नहीं आएंगे। ये आइडियाज मुझे कैसे आए, ये आइडियाज मैंने अपने सीखे, मुझे किसी ने बताया नहीं था कि ये चीज आप इस तरीके से कर लें। जब आप डिजाइन को देख रहे होते हो तो आपके पास खुद ब खुद ही ये वाले आइडियाज इस तरीके से आते चले जाते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और यहाँ तक लेकर जा रहा हूँ। इसको मैं अपने पास सेव कर लेता हूँ। आज आप लोगों की जो असाइनमेंट होगी उस असाइनमेंट के अंदर मैं आप लोगों को कुछ चीजें भी रोटेट टूल के हवाले से दूंगा और मैं आप लोगों से ये भी डिमांड करूंगा कि आप लोग गिग पिक्चर्स बनाओ। और जो स्टूडेंट रेगुलर असाइनमेंट्स करेगा और जो स्टूडेंट अपने पास सबसे अच्छी गिग पिक्चर्स बनाएगा या मेहनत करके गिग बनाएगा, ठीक है, तो मैं ये अनाउंस कर रहा हूँ कि राइट नाउ ये जो चीज मैंने अभी राइट नाउ बनाई है ये एज अ गिग पिक्चर आप लोगों को मैं दे दूंगा, आप लोग अपने पास इसको एज अ गिग पिक्चर यूज कर सकते हैं। लेकिन ये चीज सिर्फ उस स्टूडेंट को मिलेगी जो कि अपने पास अच्छे से सारी असाइनमेंट्स करेगा, ठीक है। अगले इस वीकेंड जो अच्छी असाइनमेंट्स कर रहा होगा और जो अपने पास गिग पिक्चर बनाएगा मैं उसको ये चीज भेज दूंगा और मैं ये चीज पब्लिकली नहीं बताऊंगा कि ये मैंने चीज किसको दी है, ठीक है। वरना हर कोई बंदा कहता है सर उसने ये कर दिया तो उसने वो कर दिया, तो मैं बिल्कुल जान छुड़वाता हूँ। तो जिस स्टूडेंट का मुझे लगेगा जिस स्टूडेंट ने अच्छे से परफॉर्म किया इस वीक के अंदर, एट द एंड ऑफ द वीक जो अपने पास वीक पिक्चर्स मैं बना रहा हूँ वो मैं आप लोगों को एज अ गिफ्ट दे दूंगा, ठीक है।
और ये मैं अनाउंस करके नहीं दूंगा, जो चीज बना रहा होगा मैं उसी को दे दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर अब क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। यासिर अजीम साहब, मैंने सबसे पहले ही बताया था कि फिल स्ट्रोक में कन्वर्ट नहीं होता, और मैंने ये भी बताया था कि अभी ये सवाल आएगा, और माशाल्लाह से सवाल आ भी चुका है। फिल स्ट्रोक में कन्वर्ट नहीं होता, स्ट्रोक फिल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। हसनैन राजपूत, सर फ्लैट आइकन से वेबसाइट डिजाइन के लिए आइकन पिक कर सकते हैं, एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड होती है, क्या कॉर्पोरेट क्लेम आ सकता है अगर वेबसाइट पे वो चीज डिजाइन नहीं हो? जी बिल्कुल। अगर आप वेबसाइट के ऊपर, आपको क्लाइंट एक कहता है कि मुझे 10 आइकन्स बना दो, और आप सीधा सीधा फ्लैट आइकन के ऊपर जाते हो और वहां से आइकन को कॉपी करते हो, क्लाइंट को पकड़ा देते हो, तो ये चीज कॉपीराइट के जुमरे में आती है, ठीक है। लेकिन उन आइकन्स को आप लोग यहाँ पर यूज करते हो, तो ये चीजें आपको कोई भी आके नहीं कहेगा कि भाई ये चीज आपने यहाँ पर क्यों यूज करा, ठीक है। तो इस केस में आप बरी जुमा हो, लेकिन उस केस के अंदर आप लोग फंस जाओ। वेबसाइट के अंदर आप लोगों ने फ्लैट आइकन से अगर कोई आइकन उठा रहे हैं तो उनको कस्टमाइज करें, जिस तरीके से मैंने कस्टमाइज किए हैं अपने पास आइकन, ठीक है। आप कस्टमाइज कैसे हो सकते हैं, इंशाल्लाह फर्दर फर्दर आप लोगों को चीजें समझ आती जाएंगी, बट राइट नाउ दैट इज नॉट द टॉपिक, ठीक है। जहां तक अगर कोई चीज नहीं समझ आएगी, कोई चीज डाउट है, तो आप लोग पूछ सकते हो। अब आप लोगों के पास टाइम है, अब आप लोग ये भी पूछना चाहते हो कि स्ट्रोक फिल में कन्वर्ट हो गया, फिर स्ट्रोक में कन्वर्ट होगा, तो आप वो चीजें पूछ सकते हो, ठीक है। अब आप लोगों ने जो सवाल करने वो आप सवाल कर सकते हो। आप लोगों को साथ में स्ट्रीम यार्ड का लिंक शेयर कर रहा हूँ, अगर कोई बंदा मेरे साथ कनेक्ट होना चाहता है स्ट्रीम यार्ड के ऊपर, तो आगे कनेक्ट हो सकता है। स्ट्रीम यार्ड का मैंने लिंक दे दिया, कोई भी आके मेरे साथ कनेक्ट होना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज नहीं समझ आई, तो आप लोग पूछ सकते हैं। और प्लीज अपनी प्रैक्टिस बना लेंगे, कोई भी चीज डिजाइन करने लगे, इवन गिग पिक्चर्स डिजाइन करने लगे, तो गिग लोगो गिग पिक्चर लिखने में गूगल के ऊपर कितना टाइम लगता है, पहले देख लें कि लोगों ने गिग पिक्चर्स कैसी बनाई है। आप देखें गिग पिक्चर कितनी सिंपल सी बनी है, लेकिन कितनी प्यारी लगी है, ठीक है। आप लोग इस तरीके से अपने पास गिग पिक्चर्स को डिजाइन करना शुरू करो आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें, इसके अंदर अब क्या कर रहा है, एक गिग पिक्चर की जगह है, लेकिन अपने 12 लोगोस यहाँ पर डिस्प्ले किस तरीके से कर रहे हैं। जब तक आप लोग डिजाइन को देखोगे नहीं, डिजाइन बनाने नहीं आएंगे। पहले डिजाइन को देखना सीखें, उनको ऊपर टाइम लगाएं कि देखें डिजाइन के अंदर हो क्या रहा है, उस डिजाइन के अंदर डिजाइनर कर क्या रहा है, और इसके बाद आप उस चीजों को अपने पास बनाना स्टार्ट करो। देखिए ये डिजाइन बना हुआ है, इसके अंदर देखिए लोगों के अंदर एक आर्ट को डिस्प्ले, कितना ज्यादा यूनिक आइडिया, ठीक है। इसी तरीके से क्या आप लोग ऐसी शेप्स नहीं बना सकते, ऐसी शेप्स बनाएं, इसके बाद किसी ऐसी कंपनी का नाम दें कि जो कि ओरिजिनल लगे। आप ऐसी कंपनी का नाम दो, आपका पोर्टफोलियो बिल्डअप होना शुरू हो जाए। सर गिग पिक्चर के लिए कार्ड में इंटरनेट से रैंडम किसी भी कंपनी का डाटा ले सकते हैं? कंपनी का डाटा नहीं लेना। अब आप यहाँ पर अगर लिखना स्टार्ट कर दो, लेट्स अज्यूम, ठीक है, कि आई नो ऐसी हरकतें हो भी जाती हैं अक्सर, बट यहाँ पर आप ट्रेवर ओवंस की जगह लिख दो जी शाहरुख खान। अब आप खुद बताओ, ये कोई करने वाली हरकत है यहाँ पर? ठीक है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। यहीं पर आप लोग आकर कटरीना कैफ अपना स्टार्ट कर दो, तो ये कोई करने वाली हरकत नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा नाम रखें जो किसी सेलिब्रिटी का नाम ना हो, ठीक है। यहाँ पर बिल गेट्स के लिए बिजनेस कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर टॉम क्रूज के लिए बिजनेस कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कोई ऐसा नाम रखें जो कि ऐसा लगे कि वाकई आपने किसी के लिए काम किया, ठीक है। अभी जो मैंने पहले नाम रखा हुआ था, अब ये एक ऐसा नाम है यार, कोई जो ही पढ़ेगा वो समझ जाएगा कि भाई ठीक है, इसको एक ओरिजिनल नेम ही था, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिखते हुए, नंबर लिखते हुए, ये नंबर लिखो, तो देखें ये जान छुड़ाने वाली बात है। अब ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये कैसा नंबर लग रहा है कि जिससे लग रहा है कि ये ओरिजिनल नंबर लिखा है। जिस कंपनी के लोगो बना रहे हैं उसी के लिए आप लोग ईमेल्स वगैरह इस तरीके से आप लिख सकते हो। अपने पास सनशाइन एंटरप्राइज को देखो, मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब आप लोग अपने पास भी इस तरीके से चीजों को कर सकते हो, ठीक है।
आई होप मोहम्मद सलमान आपके क्वेश्चन का आपको जवाब मिल गया होगा। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, और कोई अगर मेरे साथ स्ट्रीम यार्ड के ऊपर कनेक्ट होना चाहता है तो वो प्लीज कनेक्ट हो सकता है। आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस कि अगर कोई क्वेश्चन हो तो मैं उसको आंसर कर सकूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। खुद से लिख लें, अगर नेट से उठाना ही मकसूद है तो आप सिंपली यहाँ पर लिखें बिजनेस कार्ड्स। ठीक है, आप बिजनेस कार्ड्स लिखो, आपको जितने भी बिजनेस कार्ड्स मिल रहे हैं इनके ऊपर कोई ना कोई डाटा लिखा हुआ मिल जाएगा, आप लोग इन्हीं डाटा को उठाकर अपने पास यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसका क्वेश्चन था ये? ताहिरा का। आई होप ताहिरा को आपकी बात का जवाब मिल गया। एंड प्लीज ट्राई करिएगा कि इंग्लिश नेम्स लिखे यहाँ पर। ठीक है, बशीर टाइप नेम लिखने की जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी अगर किसी का नेम बशीर वगैरह हो, बट स्टिल इस तरीके से नाम मत लिखिएगा। ठीक है, आई होप कि आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया। ठीक है, राशिद बशीर इस तरीके से नाम लिखने, अगर आपका नाम है तो बहुत अच्छा नाम है, लेकिन बिजनेस कार्ड्स के ऊपर ऐसे नाम यूज नहीं करने। ठीक है, ऐसे नाम यूज करने जो कि कुछ इंग्लिश किस्म के लगे। हसीब अहमद खान, राइट नाउ हम लोग किसी इलस्ट्रेटर के ऊपर किसी का बैकग्राउंड रिमूव नहीं करेंगे। ये हम लोग फोटोशॉप के ऊपर करेंगे। तो वंस जब हम लोग इलस्ट्रेटर खत्म कर लेंगे तो फोटोशॉप के अंदर आपको इस चीज का पूरा तरीका बताऊंगा। बट वो काम सारे के सारा फोटोशॉप में करने वाले हैं, वो हम इलस्ट्रेटर में नहीं करेंगे। ठीक है, फोटोशॉप में उसका प्रॉपर तरीका होता है किसी भी चीज का बैकग्राउंड रिमूव करने का। जस्ट टू लेट यू नो कि एक इमेज है। ठीक है, इस इमेज का आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है। तो ये काम कहाँ पे होता है? फोटोशॉप में जाकर होता है। ठीक है, आप लोग ये वाला काम जाकर इसके ऊपर नहीं करते, इलस्ट्रेटर के ऊपर नहीं कर रहे। आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो इंशाल्लाह ये हम काम सीखेंगे, लेकिन ये वाला जो काम है ना, ये फोटोशॉप के ऊपर होता है, ये इलस्ट्रेटर के ऊपर नहीं होता। इसलिए फोटोशॉप ऑन है मेरे पास। ठीक है, तो ये वाला काम हम लोग फोटोशॉप के ऊपर करते हैं, जहाँ पर हम लोग इमेजेस के बैकग्राउंड से यूज करते हैं, लाइक दिस। और यदि किसी और का भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। ऑल राइट, आई बिलीव कि यहाँ तक हर किसी को सब चीज़ें क्लियर है। और अब आप लोग दोबारा से मेहनत करना स्टार्ट करो जी। चीज़ें अब आप लोगों को और एडवांस पता चलती जा रही हैं, तो अपना स्कोप भी वास्ट करते जाएं। अच्छे अच्छे डिजाइन बनाएं, मेहनत करें। 15-20 मिनट के अंदर कोई डिजाइन नहीं बनता। डिजाइन के ऊपर, अच्छे डिजाइन के ऊपर घंटों लग जाते हैं, और आप लोगों को घंटे लगाने पड़ेंगे अगर आप डिजाइनिंग अच्छे से सीखना चाहते हो। ठीक है, मैं गिग्स वगैरह के ऊपर ज्यादा टाइम नहीं मैं लेक्चर्स नहीं ले रहा गिग्स के ऊपर, इसलिए ताकि मैं वेट कर रहा हूँ कि आप लोग गिग्स को जल्दी जल्दी बनाना शुरू कर दो। आई नो कि काफी लोग गिग के ऊपर रुक चुके हैं क्योंकि चीजें करना नहीं आ रही, तो मैं प्रैक्टिस ज्यादा करवा रहा हूँ ताकि अब आप लोग गिग्स को जल्दी जल्दी बना सको अपने पास। नहीं, फरहान, जब हम लोग क्लाइंट को डिलीवर कर रहे होते हैं तो उस टाइम हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये वाली फाइल्स जो कि मैंने भी आपके सामने क्रिएट की है ना, जेपीजी और पीएनजी, ये वाली फाइल्स ने प्रिंटिंग के लिए। ये वाली जो फाइल्स होती है ना, ये सिर्फ हम लोग अपने काम को डिस्प्ले करवाने के लिए, कि हमारा काम अच्छा लगे, उसके लिए हम सभी चीजें क्रिएट कर रहे हैं। साथ अगर आप
एक पिक्चर बना रहे हो, उसके अंदर आपको पिक्चर का बैकग्राउंड उस पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो इंटरनेट की पावर, इंटरनेट की ऑप्शन आपके पास मौजूद है। इंटरनेट से उसको करना सीखें, इंटरनेट से उस चीज को सीखें, ठीक है। बट राइट नाउ मैं उस चीज को अभी फिलहाल एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि अभी हम लोग फोटोशॉप के ऊपर नहीं पहुंचे। इंटरनेट की पावर आप लोगों के पास मौजूद है, प्लीज आप लोग इंटरनेट को यूज किया करो। कोई चीज नहीं आती, इंटरनेट से सीखने की कोशिश किया करो। इट्स ऑल अबाउट सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग के बगैर कोई और छोटा रास्ता या आप कह सकते हो कि शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। ऑलराइट जी, आई बिलीव यहाँ तक आप लोगों को चीजें क्लियर आउट हो चुकी होंगी। मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।